मिशन 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 मिशन। कैसे आप लोग? चलो, सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी इज्जत, इतना मान, इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आज शिमला के अंदर आप सभी का मैं दलीप सिंह राठौड़ कंपनी की तरफ से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग जीत के आज यहां पे बैठे हुए हो। वेलकम। दोस्तों, मैं सुबह एक लीडर के साथ बैठा हुआ था, ऐसे बातें कर रहा था मैं उससे। मैं एक साथ बैठा हुआ था, आज मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था होटल रेडिसन ब्लू के अंदर, तो बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो उससे पूछा कि सर, सक्सेस का राज क्या है? सक्सेस का राज क्या है? मेरे से पूछने लगे कि आप ऐसा क्या करते हो कि इतनी जल्द, मतलब इतनी 11 साल में ये अचीवमेंट पा ली। आज रेंज रोवर गाड़ी जैसी गाड़ी आपके पास में है, मर्सिडीज जैसी गाड़ी आज आपके पास में, अच्छा लग्जरी विला फार्म हाउस आज आपके पास में, और आज इतनी अच्छी बहुत प्यारी टीम बनी हुई है आपके पास में। ऐसा क्या है आपके पास? ऐसा क्या करते हो? तो मैं बोला, भाई मैं सब कुछ नहीं करता, ये तो करने वाला भगवान है। मैं तो अपना कर्म करता हूं, और कर्म के अंदर एक काम करता हूं कि कंपनी जो भी टारगेट देती है ना, वो टारगेट बीट करके हर जगह पहुंच जाता हूं, और कुछ नहीं अलग से कैसे करता हूं। ये पावर है। और दोस्तों, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि कंपनी का टारगेट जो जो लोग बीट करते रहते हैं ना, वो हमेशा तरक्की करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। यही तरक्की का राज है। और ये बात मुझे पहली बार समझाई थी एसओएस के अंदर, जब मैं जैसे देखो, आज आप में से कई मेरे भाई यहाँ पे सिल्वर होंगे, कोई गोल्ड होगा, कोई प्लेटिनियम, कोई इमराल्ड, कोई टोपाज, रूबी स्टार होगा। मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी कभी गोल्ड था, प्लेटिनियम था, इमराल्ड था। तो मैं जब पहली बार मैं ट्रेनिंग में गया, एसओएस के अंदर गया, मैं गोल्ड रैंक पे था। तो गोल्ड रैंक के ऊपर पे गया, तो उस एसओएस के अंदर 3 दिन की एसओएस थी, ट्रेनिंग थी जो होती हमारी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया 3 दिन में। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो 3 महीने का टारगेट बीट करते रहो। इसका इसका लाइव एग्जांपल बताया संजीव गुरुजी ने हमारे। उस टाइम एसओ संजीव सर लेते थे, 2015 की बात है। वो दिन भी मुझे याद है, 27 अगस्त 2015 की बात है। तो ट्रेनिंग में बैठे हुए थे, संजीव सर ने बोला कि भाई इस कंपनी के अंदर 18 लेवल है, 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 100 करोड़ कमाना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, पर इसको आसान किया जा सकता है। ये सेम एक हाथी की तरह है। अगर किसी इंसान को बोला जाए भाई तुझे हाथी खाना है, तो वो हाथी नहीं खा सकता, पर मैं बोलता हूं हाथी खा सकता है। मैं बोला कब खा सकता है? बोला हाथी को काट के डीप फ्रीज में लगाया जाए, रोज एक बाइट खाया जाए, एक दिन ऐसा आएगा पूरा हाथी वाला खत्म हो जाएगा। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं स्टेज से, बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी उसी टाइम। तो 100 करोड़ हाथी है, 18 लेवल हाथी है, पर 3 महीने का टारगेट एक बाइट हाथी का। ये बीट करते रहो आप। अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, अगर सपने पूरा करना चाहते हो, तो आज का टॉपिक यही है। और इस बात को आप समझ जाना, ये बहुत गहरी वाली बातें हैं जो बता रहा हूं आपको। मैं कोई मोटिवेशन नहीं कर रहा, कोई मैं नहीं कर रहा। ये सच है कि 18 लेवल पार करना मुश्किल है। 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ कमाना मुश्किल है। ये आसान तभी हो सकता है जब हर 3 महीने में कंपनी कोई भी टारगेट दे, उसमें अचीवर बन जाए। यस या नो? देखो, एक बार तो कोई भी अचीवर बन सकता है, कोई तुक्का लग सकता है, हो सकता है ना। कभी मोदी लहर की तरह कोई लहर हो सकती है स्लीपियस की, तो उसमें आपका बिना दिए कोई बोट मिल जाता है, वैसे आप बिना जोड़े लोग जुड़ जाते हैं, बिना कुछ करे प्रोडक्ट लोग ले लेते हैं, और आप अचीवर बन जाते हो। तो एक बार में तो ब्लैक में हो सकता है, तुक्का लग सकता है, कोई लहर में आपका हो सकता है टारगेट। तो ये कोई बड़ी बहादुरी वाला गेम नहीं है। आज आप शिमला अचीवर बन के आए हो, आप कोई पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो, तो ये कोई तरक्की नहीं है, ये तरक्की की शुरुआत है। सक्सेस नहीं, सक्सेस की शुरुआत है। पर एक बार अचीवर बन गए आप विजेता नहीं हो। विजेता तब हो जब बार 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 आप अचीवर बनते जाओ। यस या नो?
आज आप देखो, आप अपने बिजनेस की बात नहीं करें, हम किसी भी फील्ड की हम बात करें, हम क्रिकेट की दुनिया की बात करते हैं, कितने से बड़ा कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे युवराज सिंह, कोई भी मानते हो, जिसको भी आप जानते हो मानते हो, क्या एक शतक मार दिया, क्या वो हमारा आइडल बन गया? एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, क्या हम उसके लोग दीवाने हो गए? नहीं सर, उसको हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, हर मैच में उसको शतक मारना पड़ेगा, शतक नहीं तो अर्धशतक तो पक्का मारना ही पड़ेगा, हाँ या ना? तो जो हर मैच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बीच में एक आधा पर कोई आउट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, तभी इंडिया टीम में रहेगा, तभी लोग उसको जानेंगे, तभी लोग उसको पहचानेंगे, तभी वो जिंदगी के अंदर क्रिकेट की दुनिया में एक सक्सेसफुल क्रिकेट होकर अपना नाम कमाएगा सर। यस या नो? आप फिल्म इंडस्ट्री में जाके देखो, किसी भी हीरो की एक फिल्म हिट हो जाए, क्या वो सक्सेसफुल एक्टर है? नहीं सर। एक फिल्म तो कैसे भी हिट हो सकती है ना, डायरेक्टर का रोल भी हो सकता है, किसी हीरोइन का रोल भी हो सकता है, किसी और किरदार का रोल भी हो सकता है, उस हीरो का नाम हो सकता है एक बार तो, पर एक बार हीरो बनने से वो महानायक नहीं बनता, महानायक तब बनता है जब वो बार 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 हजारों बार वो अपनी फिल्म को सुपरहिट फिल्म बना के दिखा देता है, तब डायरेक्टर लोग उसे घर पे आते हैं और उसके हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, भाई साहब आपको मेरी फिल्म में काम करना है, बोलो कितना पैसा लोगे, कितने करोड़ दोगे? वो बोलता है इतने करोड़ लूंगा। बोला दिए, पर आप हमारे को अपना समय दो, हमारी फिल्म में अपना रोल दो। यस या नो? तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग, इनसे पूछ के देखो आप, चाहे वो राजनेता भी क्यों ना आपके इलाके का, कोई भी राजनेता, एक बार कोई जीत गया, कोई तरक्की नहीं है सर, बार बार जीतना, बार बार नाम कमाना, हाँ या ना? दोस्तों इसी तरीके से आज हमारे को और अपने को, सभी को, जितने हम लोग आए हैं शिमला अचीवर बन के, एक बार नहीं जीतना, बार बार, बार बार जीतोगे तभी तो अपनी ये गरीबी की बेड़ियां तोड़ पाओगे, तभी तो आप आम इंसान से खास इंसान बन पाओगे, तभी तो आपकी पहचान होगी मार्केट के अंदर, तभी तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, तभी तो लोग आपके लिए खड़े होंगे, तभी तो आपके लिए लोग गुलदस्ता ले खड़े होंगे, तभी तो आपको इज्जत मान सम्मान की पहचान मिलेगी, तभी तो घर वाले बोलेंगे बेटा आप नौकरी मत कर, अब ये बिजनेस कर। यस या नो? नहीं तो मुश्किल है। तो हमें क्या करना है? बार बार अचीवर बनना है, बार बार, एक बार नहीं, एक बार फेल हो सकते हो आप, एक बार आप नॉन अचीवर बन सकते हो कभी कभार। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आज इस मंच पे खड़ा हूं, मेरी रोजी रोटी है, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं आज लगभग 10 साल से ऊपर समय हो गया, 10 साल ही मान लो, कंपनी 11वें साल चल रही है। मैं 9 अगस्त 2015 को मैंने कंपनी का पहला इवेंट देखा, पहला शो देखा था दिल्ली के अंदर। 10 अगस्त को मैं नौकरी छोड़ के इस काम में लग गया था। 10 अगस्त के बाद में लगभग अभी तक हम जर्नी देखें, 10 अगस्त 2015 से आज तक की लगभग 10 साल हो गए हैं, और एक साल में लगभग 4 टारगेट आते हैं, और 10 साल के अंदर 40 टारगेट आए हैं। दोस्तों बताते हुए गर्व भी होता है और अपने आप में प्राउड फील भी करता हूं कि आज जो ये परिवार मुझे मिला है, आज ये प्यारी सी टीम मुझे मिली है, गुरुजी ने का आशीर्वाद मिला है, एसलीपी से अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं। 40 में से 38 टारगेट, 38 टारगेट आपके भाई ने बीट किए सर, तब ये मुकाम मिला है। तब आप मुझे बताओ 2015 में कोई गोवा अचीवर बन जाता और उसके आज तक में गोवा या कोई भी शिमला अचीवर नहीं बनता, क्या मेरे को ये मंच मिलता? आप बताओ सर, क्या मेरे को ये रैंक मिलती? नहीं सर। एक आधा छूट सकता, एक आधा, पर एक आधा अचीवर नहीं बनना है कि एक आधा अचीवर बनना है, तभी तो बनोगे आप बड़े, आए ना? तो शिमला एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, शिमला आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं 10 साल से बहुत लोगों को देखता हूं, कई बार लोग हमारे साथ गोवा में आते हैं, कई बार मनाली में आते हैं, कई बार शिमला में आते हैं, कई बार जोधपुर जैसलमेर आते हैं, कभी हमारे पास में जगन्नाथपुरी के टूर पे आते हैं, कहीं ना कहीं अचीवर बन के आते हैं। आते तो हैं अचीवर बन के, एक बार बन जाते हैं और ये यहाँ से वादा करके जाते हैं सर अगली बार फिर अचीवर बनेंगे, पर पता नहीं क्या हो जाता है। सच बताऊं आपको, मुझे भी नहीं मालूम, उनको जाके कौन सा कीड़ा लग जाता है या कौन सा उनको अनकोंडा मिल जाता है, उनको डस लेता है कि दोबारा मार्केट में वो नजर ही नहीं आते। मुझे आज तक समझ में ऐसा नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ में। तो दोस्तों आज मैं ये कहना चाहिए, वो नहीं समझ पाए होंगे
पर ये बात आपको आज समझनी है। सोचता हमने उनको समझाने में असक्षम रहे होंगे, पर आपको आज समझने की कोशिश करनी है। और मुझे पता है कि आप लोग आने वाले टाइम में हर टारगेट बीट करके यहाँ पे अपनी जगह बनाओगे सिर्फ। यस नो? तो हमें इसके लिए करना क्या होगा, जानना चाहते हो? करना क्या होगा? अब हमें थोड़ा तरीका चेंज करना होगा। क्या करना होगा? तरीका चेंज करना होगा। देखो, आप और हम एक सेल्स की दुनिया में, एक बेचने की दुनिया में, और बेचने की दुनिया में जो तरक्की है ना, बहुत आसान है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि भाई बेचने की दुनिया में ही तरक्की है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बेचने की दुनिया में ही तरक्की है, या डायरेक्ट सेलिंग में तरक्की है, या एसलीपीएस वेलनेस में तरक्की है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। दुनिया में बहुत ऐसे रास्ते हैं, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। पर वो कमाते कौन है, पहले ये देखो आप एक बार। इस दुनिया में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पहले वो देखो। तरक्की आती कैसे, पहले वो देखो आप। दुनिया में तरक्की आने का, सक्सेस आने का पहला कारण होता है एजुकेशन। और एजुकेशन कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं, हायर लेवल की एजुकेशन, जहां डिग्रियां हो, डिप्लोमा हो, और अव्वल दर्जे का हो। जो बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां, बड़ी बड़ी हस्तियां आपके घर पे आए, आपके द्वार पे आए, और आपको नौकरी का ऑफर ना दे, आपको सालाना पैकेज का ऑफर दे। आपको ये बोले कि बोलो भाई साहब क्या चाहिए आपको, पर आपको हमारी कंपनी में काम करना है। आपको ड्राइवर देंगे, बंगला देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, प्लस आपको साल के 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इनकम देंगे। पर आपको हमारी कंपनी में काम करना है, क्योंकि वो डिग्री, वो डिप्लोमा मार्केट में किसी के पास नहीं है, वो केवल आपके पास है। ऐसे लोग मार्केट में है या नहीं है? अरे आप लोग बताओ, है या नहीं है? उनके लिए कोई जरूरत नहीं सेल्स की दुनिया, कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, कोई जरूरत नहीं बिजनेस की दुनिया। वो अपनी एजुकेशन के दम पे भी एक आम इंसान होके एक खास इंसान बन सकते हैं। हाँ या ना? पर आज कहीं ना कहीं आज हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है तो सही, पर वो एजुकेशन नहीं है कि रिलायंस हमारे घर पे आए, टाटा हमारे घर पे आए, अडानी हमारे घर पे आए। क्या है? क्या हमें कहीं जाना पड़ता है नौकरी के लिए, पर बड़े ब्रांड हमारे घर पे नौकरी के लिए हमारे पास में कभी नहीं आते। दोस्तों, एजुकेशन के बाद में भी एक और रास्ता है जहां से इंसान बड़ा बन सकता है, सपने पूरे कर सकता है। वो है हुनर का, टैलेंट का। कौन सा हुनर, कौन सा टैलेंट? गॉड गिफ्टेड टैलेंट, गॉड गिफ्टेड हुनर, जो भगवान का दिया होता है। जैसे किसी का गला अच्छा है, सुरीला गला है, गरीब घर में पैदा हुआ, पर गले की वो ताकत है, अच्छे गाना गा सकता है, अच्छे भजन गा सकता है। लोग उसके भजनों के ऊपर, उसके गानों के ऊपर भी पैसे की ऐसे गड्डी बना के, फर्री उड़ा के पैसों की बारिश करते हैं। बारिश, हाँ या ना? उसकी पहले एडवांस बुकिंग होती है, और वो अपनी इच्छा से अपनी बुकिंग देता है, अपने अपने हिसाब से अपने गाने को वो पेमेंट लेता है। ऐसे लोग भी तरक्की करते हैं। अच्छा, कोई क्रिकेटर हो सकता है, गरीब घर में पैदा हुआ, प्लेटफॉर्म मिला, क्रिकेट का जादू दिखाया, हेलीकॉप्टर शॉट मारे, इंडिया टीम में पहुंच गया, पैसे की बारिश हो गई। अच्छा, कोई बॉक्सर हो सकता है, अच्छा कोई रेसलर हो सकता है, अच्छा कोई शतरंज का खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा कोई भाला फेंकने वाला हो सकता है। हाँ या ना? वही नहीं है हमारे देश के अंदर। कितने ऐसे गरीब चेहरे थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, नाम नहीं था, छोटे मोटे परिवार से ताल्लुकात रखते थे, पर गॉड गिफ्टेड टैलेंट उनके पास में था। कोई अच्छा क्रिकेटर निकल गया, कोई अच्छा शतरंज का बेताज बादशाह निकल गया, कोई अच्छा कलाकार निकल गया, कोई अच्छा गायक कलाकार निकल गया। गरीब था, पर आज के टाइम पे आम इंसान से खास इंसान बन गया। पर आज हमारे पास तो वो टैलेंट, वो हुनर नहीं है। है कौन सा? गली में क्रिकेट खेलने वाला है। कौन सा? बच्चों साथ क्रिकेट खेलने वाला। गाने गाने का हुनर है। कौन सा? बाथरूम में गाने वाला। पर स्टेज पे गाने वाला हुनर हमारे पास में नहीं है। तो दोस्तों, ये भी हमारे पास में आज गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। तीसरा, पैसे से पैसा कौन बनाता है? पैसे वाला पैसा बना लेते हैं, जिसका खानदानी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, कई करोड़ के मालिक होते हैं। वो कोई ना कोई व्यापार करता है, एक व्यापार नहीं चला, दूसरा व्यापार, दूसरा नहीं चला, तीसरा व्यापार, और कोई ना कोई व्यापार में तरक्की करके एक आम इंसान से एक खास इंसान बन जाता है। हाँ या ना?
पर आज हमारे पास में ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यापार किया और व्यापार नहीं चला, घाटा लग गया, तो घर वाले फिर देंगे परमिशन, जा भाई कोई बात नहीं, छोड़ इसको, तू वो काम कर ले। वो भी हम नहीं है, हम तो एक एक रुपया सोच समझ के लगाने वाले लोग हैं। तो बाहर की दुनिया में मैं आपको ये समझाऊं कि बाहर की दुनिया में बड़ा बनने के लिए, तरक्की करने के लिए आज आपके और मेरे लिए कोई ऑप्शन, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। मेरे भाई, मेरी बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, आज आपके और मेरे सामने कोई प्लेटफॉर्म बचा है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग विद एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जहां से आप और हम लोग आम इंसान, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। कोई गॉड गिफ्टेड हुनर नहीं है, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफॉर्म फिर भी आपके लिए तैयार है और आप एक आम इंसान से एक खास इंसान बन सकते हो। इस प्लेटफॉर्म नाम है डायरेक्ट सेलिंग विद एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज एक नहीं, हमारी कंपनी में तो हजारों लोग हैं, हजारों। मैं अकेला ही नहीं हूं, हजारों लोग हैं, 1000 से प्लस लोग हैं जो गरीबी रेखा में थे, नॉर्मल परिवार में जिंदगी थे, एक आम इंसान की जिंदगी जीते थे, पर आज एस्क्लेपियस का मंच मिला, डायरेक्ट सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया, जलवा दिखाया, मेहनत करी और वो आम इंसान से खास इंसान बन गई। आपस में एस्क्लेपियस कहते हैं ना, मैगजीन आती है ना, जिसके अंदर गाड़ी अच्छी वर्ष की फोटो आती है, उसको पढ़ा करो, इसको चाहे कहीं का भी हो, ये नहीं आपका अप्लाई नहीं कि आप पढ़ो, उन्हें पढ़ोगे, उसमें से 90% नौकरी वाले लोग थे, 90%। 10% छोटे बड़े दुकानदार, छोटे बड़े एग्रीकल्चर, खेती में काम करने लोग थे। कोई इसमें से अंबानी की औलाद नहीं थी, कोई टाटा बिरला घर से ताल्लुकात रखने लोग नहीं थे। तो दोस्तों, हजारों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है, पर करी कैसे है? इस व्यापार को गहराई से समझा है, इसकी ताकत को समझा है, इस प्लेटफॉर्म को समझा है। तो आज हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है। ये ताकत क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे यहाँ पे बड़े बनते हैं, कैसे यहाँ पे 2 लाख हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल खड़ा हूं। मेरा पैदाइश नॉर्मल परिवार में हुआ, जहां मेरे दादाजी थे वो नौकरी में थे, मेरे पिताजी थे वो नौकरी में थे। तो गांव में पला बढ़ा, गांव में मैं स्कूल में पढ़ाई करी, वहीं पैदल जाता था, आता था। मैं आपको बताऊं मेरी रियल स्टोरी कि मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, ये सच है। 93 के अंदर 93 के अंदर पहली बार मेरे घर में साइकिल लाने वाला कोई था तो ये दलीप सिंह राठौड़ ही था। सपने थे बचपन से ही। फिर चलो कोई बात नहीं, गांव का माहौल मिला, पले बड़े। फिर वो अपने दादाजी को देखा, पिताजी को देखा। तो पिताजी दादाजी क्या आर्मी की जॉब में थे, तो मन में चाहत जग गई कि यार आर्मी की जॉब बढ़िया होती, क्योंकि पिताजी जब छुट्टी आते थे नौकरी से, दादाजी जब छुट्टी आते थे, तो उनकी गांव में बड़ी इज्जत होती थी। सब रिलेशन वाले मिलने आते थे, बुलाते थे उनको, अपने घर पे चाय पानी पिलाते थे, उनकी वाही वाही होती थी। तो मेरे अंदर भी ऐसा जज्बा लगा, जो लगा अंदर से, एक आत्मा से आई कि यार मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए, कल को छुट्टी आऊंगा, मैं भी छुट्टी आऊंगा, मुझे ऐसी इज्जत मिलेगी, गांव में सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। दोस्तों, भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरा सपना भगवान ने पूरा किया। और दोस्तों, बताते हुए गर्व होता है कि मैंने भी अपनी जिंदगी के 16 साल आर्मी के अंदर दिए। सर, आर्मी की नौकरी करी, नहीं मालूम जिंदगी क्या है, नहीं मालूम लाइफ क्या है, पर मैं बताऊं मेरे सपने थे लाइफ के अंदर कुछ करने के। उस टाइम मेरी मेरी इतनी बड़ी सैलरी नहीं थी। मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स। मेरे बाबा जैसे कोई माँ बाप नहीं है जिन्होंने मेरी सैलरी से 1 रुपया नहीं लिया। तो मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए, उस टाइम तो सैलरी हमारी 3000 रुपए हुआ करती थी, पर 3-3000 रुपए बचा के मैंने 99 के अंदर पहली बार अपने घर के अंदर एक स्कूटर लेके आया। तो स्कूटर लाने वाला घर के अंदर मैं ही था साहब। फिर आर्मी नौकरी करते करते फिर मेरी पोस्टिंग हो गई J&K के अंदर। अब J&K में थोड़ी सी चली गई हम आगे कश्मीर के अंदर, तो वहां थोड़ी डेंजर इलाका था। तो डेंजर इलाके के अंदर गवर्नमेंट भी सैलरी बढ़ा देती है, भाई खतरों खिलाड़ी है ये। तो सैलरी बढ़ गई, वहां पे डबल हो गई कश्मीर के अंदर सैलरी। तो वहां थोड़े पैसे इकट्ठे किए, तो 2002 के अंदर मैं पहली बार मेरे घर के अंदर स्प्लेंडर बाइक लेके आया। तो स्प्लेंडर बाइक लाने वाला भी मैं ही था मेरे घर के अंदर। फिर ऐसे करते करते फिर मैं
जेएंड की नौकरी कर वापस आ गया। जोधपुर मेरी पोस्टिंग हो गई। जोधपुर के अंदर पहली बार मेरा सपना पूरा करने के लिए मैंने एक अल्टो कार ली साहब, अल्टो। तो अल्टो लाने वाला मेरे घर के अंदर मैं ही था। 2011 के अंदर मेरे घर के अंदर डिजायर गाड़ी लाने वाला भी मैं ही था दोस्तों। फिर एसलीपीएस कंपनी मिली, इसका मंच मिला, इसका प्लेटफॉर्म मिला, इस पे काम किया और 2016 के अंदर पहली बार मेरे घर के अंदर एसयूवी कार यानी कि क्रेटा कार लाने वाला भी मेरे घर के अंदर मैं ही था सब। फिर थोड़े पैसे आए, इस कंपनी में डायमंड रैंक मिली करते करते, और डायमंड रैंक मिली तो 2017 के अंदर 11 मई 2017 को पहली बार मेरे घर के अंदर रेड कलर की लाल चमचमता चमकती हुई मर्सिडीज बेंच मेरे घर में लाने वाला मैं ही था। और जब मर्सिडीज बेंच मेरे घर के अंदर आई, फिर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। फिर काम करते करते विश्वाल सर मिल गए, ये उड़ीसा की इतनी प्यारी टीम मिल गई, ये टीम की ऐसी पावर मिली कि आज जिसका नाम का बहुत बड़ा नाम है, नाम का डंका बजता है। और मैं कहता हूं जिसको लग जाता है एसलीपीएस का रोग, वही लेता है एक दिन रेंज रोवर वोग। रेंज रोवर वोग भी लाने वाला मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाने वाला कोई नहीं, मैं ही एक लाडला था जो मैं इस इंडस्ट्री से लेके आ पाया। दोस्तों ये मेरे सपने थे, पर सपने मेरे तब पूरे हुए जब मुझे एक रास्ता मिला, जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जब इस प्लेटफॉर्म की ताकत को मैं समझा। तो मैं आपको ये समझाना ये चाहता हूं, मैं आपको अपनी तरक्की नहीं बता रहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम आम इंसान हैं, हमें बनना है खास इंसान। क्या बनना है? बोलो क्या बनना है? खास इंसान बनना है। तो आम इंसान से खास इंसान बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना, कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो एक बात, आज इस मीटिंग से इस शिमला समझ के जाना कि जो काम आज तक आप कर रहे हो ना मेरे भाई मेरी बहन, आपको वो ही मिलेगा जो आज तक पीछे मिलता हुआ है। जो काम आज तक आप कर रहे हो, आप दुकान खोल के बैठे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कोई स्कूल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड, आप जो भी आप काम कर रहे हो, आपको वो ही मिलेगा जो पीछे मिलता हुआ आया है। आपको कुछ अलग चाहिए, अलग कुछ करना है तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको काम भी कुछ अलग करना पड़ेगा। काम कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, जो आज तक खानदान में नहीं किया है वो काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ अलग मिलेगा। यस या नो? नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो मुश्किल है। आप बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे खानदान ने नौकरी करी, मैं नौकरी करी, तो नौकरी में क्या मिलता है? वही जिंदगी, वही छोटा मोटा घर, वही छोटी मोटी गाड़ी, अल्टो टाइप, स्कूटर टाइप, बाइक टाइप, तो वही मिल गई मेरे को। मैंने अलग हटके काम किया तो मर्सिडीज आई, अलग हटके काम किया तो रेंज रोवर आई। हाँ या ना? तो ये अलग हटके काम है दुनिया से। तो हम और आप सब लोग मिलके, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप आने वाले टाइम के अंबानी हो, आप टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, वो बनोगे भी नहीं साहब, ये बात तय है, ये बन भी नहीं सकते हम। पर हां मैं ये कहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी के आने वाला जो बचा हुआ समय अगर एसलीपीएस में दे दिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक भगवान ने हमारी धरती पे रखा है, तब तक अगर हमने समय दे दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये पक्का कह सकता हूं, दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं, आने वाले टाइम के अंदर आप अपने खानदान के सबसे अमीर इंसान आप ही होंगे सर। अपने परिवार के अंबानी आप ही होंगे, आप अपने परिवार के अडानी आप ही होंगे। आपके खानदान में आपसे अमीर इंसान दूसरा कोई नहीं होगा सर। क्यों मैं ऐसे वर्ड क्यों बोल रहा हूं मालूम? ये कोई तुक्का नहीं है सर, ये दुनिया, ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, ये तरक्की का रास्ता ऐसा ही है। तो रास्ते के पावर को समझो। पावर क्या है यहाँ पे पावर है पब्लिक की। किसकी है साहब? बोलो, आवाज नहीं, किसकी पावर है? पब्लिक की पावर है। और दुनिया में जो भी व्यापारी है, जो भी बिग बिजनेसमैन है, सबके साथ सबके पास पब्लिक है। आप देखो, आज बाबा रामदेव है, सब लोग जानते हैं। अब बाबा रामदेव कोई भी आइटम बनाता है और बनाने के बाद खुद ही दुकान पे आके बेचने का काम करे, क्या बाबा रामदेव बड़ा बन सकता है? बड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता सर।
बाबा रामदेव क्या करता है, कोई भी आइटम बनाता है, बनाने के बाद उसके पास एक सेटअप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस सेटअप के द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो प्रोडक्ट हर दुकान तक पहुंच जाता है और दुकान के साथ में हर इंसान जुड़ जाता है और हर इंसान उस दुकान से वो सामान ले लेता है और वो थोड़ा थोड़ा कमीशन करके, और बाबा रामदेव के पास में कई करोड़ का कमीशन बन जाता है और वो एक काम इंसान से खास इंसान बन जाता है, एक नॉर्मल परिवार से बड़ा वीआईपी परिवार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पब्लिक है, लेने वाली भी और बेचने वाली भी, लेने वाली भी और बेचने वाली भी। हाँ या ना? टाटा बड़ा बना है, इसी फॉर्मूले से बड़ा बना है। किस फॉर्मूले से? बनाने के बाद में लोगों से बिकवाता है तो बेचने वाले लोग भी हैं और लेने वाले लोग भी हैं। रिलायंस बड़ा बना, पब्लिक से बड़ा बना, रिलायंस के पास में बेचने वाले लोग भी हैं और लेने वाले लोग भी हैं। हाँ या ना? तो जिस भी व्यापार के अंदर अगर हमें दो कैटेगरी मिल जाती है, बेचने वाली भी और लेने वाले भी, उस व्यापार में आपको इतनी तरक्की आती, इतनी तरक्की आती है, या बोलूं इतना पैसा आता है, आप बटोरते बटोरते रह जाओगे पर पैसा कभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि ये पब्लिक का व्यापार है भाई। बिजनेस की लैंग्वेज समझो, बिजनेस की लैंग्वेज में समझाऊं और समझाऊं क्या? एक बार समझो आप, हमारे जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी गली में हम रहते हैं, शहर में हो, गांव में हो, कहीं पर भी हो, आपके आजू बाजू में दुकान वाले देखे होंगे आपने, वो भी तो बेचने का काम ही कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? 10 साल, 15 साल, 20 साल से बैठा हुआ है। फर्क क्या मालूम? 20 साल पहले उसका दादा बैठता था, 10 साल बाद उसका पिताजी बैठने लग गया, अभी बंदा खुद बैठ रहा है, आने वाले साथ उसका पोता बैठ जाएगा। हाँ या ना? यानी कि पीढ़ी अंदर पीढ़ियां लग रही है, दुकान वो की वही है, केवल गद्दी चेंज हो रही है, ना जिंदगी चेंज हो रही है, ना लाइफ चेंज हो रही है। आप मुझे इतने मेरे भाई बहन बैठे हो, आप एक बताओ भाई साहब, वो इंसान दुकान चला रहा है और आज मर्सिडीज चला रहा है, वो दुकान चला रहा है और आज रेंज रोवर चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पब्लिक नहीं है बेचने वाली। बेच तो रहा है, बेच तो हो रहा है, पर पब्लिक नहीं है उसके पास बेचने वाली। ना बेचने वाली है, ना ही खरीदने वाली है। लिमिट है तो लिमिट की है, बस उसी मोहल्ले के, उसी गली की, इसलिए वो बड़ा। अब बिजनेस की लैंग्वेज उसे बोलते हैं, एक फॉर्मूले का नाम दिया गया है, इस फॉर्मूले का नाम है टाइम इज मनी। क्या बोलते हैं सर? टाइम इज मनी। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई आपकी। टाइम इज मनी, यानी कि इस फॉर्मूले का नाम है, मेरे, ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ना फॉर्मूला टाटा का है, ना ये बिरला का है, ये हर एक उस व्यापारी का है, हर एक उस बिजनेसमैन का है जो लाइफ में बड़ा बनना चाहता है। यही फॉर्मूला टाटा पे काम करता है, यही फॉर्मूला रिलायंस पे काम करता है, यही फॉर्मूला बाबा रामदेव पे काम करता है, और यही फॉर्मूला आज हम सब लोग खुश नसीब हैं कि यही फॉर्मूला आज हमारे साथ काम करता है। क्या नाम बताया मैंने? क्या नाम बताया मैंने? क्या नाम बताया मैंने? भूल तो नहीं जाओगे? अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है पहले समझने की कोशिश करो उसको। टाइम बढ़ाओ, पैसा बढ़ेगा। कैसे? आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से। समझ लो आप कहीं जॉब करते हो, किसी क्या नौकरी करते हो, वो फैक्ट्री हो सकता है, कोई कारखाना हो सकता है, कोई मालिक हो सकता है, कोई नौकर हो सकता है, नौकरी करते हो आप। अब समझ लो किसी क्या नौकरी कर रहे हो, उसका मालिक यानी कि आपका बॉस जहां नौकरी कर रहे हो, वो बॉस बोलता है भाई मेरे पास थोड़ा काम ज्यादा है अभी 2-4 दिन, एक काम कर, तू मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा समय दे, मैं तुझे एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा, तुझे वो टाइम का एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। अब एक बार सोच के देखना, बिजनेस की बॉस की दिमाग और हमारा दिमाग, बिजनेस लैंग्वेज से, बॉस जो है वो किसके पीछे भाग रहा है? बोलो बोलो, किसके पीछे भागा? आवाज नहीं, किसके पीछे भागा? तू मुझे समय दे, 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा समय दे। किसके पीछे गया वो?
टाइम के पीछे। और हम किसके पीछे गए? तुझे एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तुझे एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तुझे एक्स्ट्रा। हम किसके पीछे गए? किसके पीछे गए? पैसे के पीछे। तो अब आप ये समझ जाओ, वो समय के पीछे भागा तो वो मालिक बन गया, और हम पैसे के पीछे भागे, हम नौकर बन गए। यानी फॉर्मूला क्या काम किया? टाइम इज मनी। टाइम बढ़ाओ रे बाबा, टाइम टाइम बढ़ाओ। पैसा तो बाई पार्ट है, बाई पार्ट। वो अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप ऑटो मोड के ऊपर, अपने आप। कैसे? आज रिलायंस बड़ा बनता है, पता है कैसे? 10 लाख लोग काम करते हैं रिलायंस के लिए। एक इंसान अगर 8 घंटे भी समय देता है एक दिन में रिलायंस को, 10 लाख कर्मचारी है, तो रिलायंस का जो मालिक है उसका एक दिन कितने घंटे का हो गया? 10 लाख इंटू 8, 80 लाख आवर्स। और जो नौकरी करने गया उसने 8 घंटे दे रहा है, उसका दिन 8 घंटे का। टाटा के पास में 15 लाख कर्मचारी है, 15 लाख कर्मचारी। टाटा नमक से लेके टाटा ट्रक तक बेच रहा है साहब, हाया ना? 15 लाख कर्मचारी है। अगर एक कर्मचारी 8 घंटे देता है तो टाटा का दिन 1 करोड़ प्लस आवर्स एक दिन का, और हमारा दिन 8 घंटे का। यही फर्क है कि वो टाटा बन जाता है और हम नॉर्मल इंसान रह के और कुछ नहीं बन पाते। यस या नो? यही फर्क है। तो ये फॉर्मूलेज बाबा रामदेव पे काम करता है। बाबा रामदेव के 10 लाख दुकानदार है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान बेचते हैं। अब सिंपल समझो, एक दुकान का शटर 8 घंटे भी ओपन रहता है मार्केट में, तो बाबा रामदेव का 80 लाख आवर्स पर डे। दुकानदार का समझो, दुकानदार का। अब दुकानदार बड़ा बनेगा, बाबा रामदेव बड़ा बनेगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को समझ जाओ। ये फॉर्मूला बाकी व्यापार की दुनिया में टाटा हो, अडानी हो, बाबा रामदेव हो, सैमसंग हो, जियो हो, एयरटेल हो, या बड़े बड़े कितने बड़े ब्रांड हो, वो लोग पैसा देके खरीदते हैं। अब उस समय को क्या देते हैं? पैसा, यानी कि सैलरी देके समय खरीदते हैं कि भाई तू सैलरी पकड़, अपने 8 घंटे मेरे को दे। पर दोस्तों, हम कितने खुश नसीब हैं, लोग हमें से यहाँ पे अपना समय देते हैं, पर बड़ी खुशी की बात है हम उनको 1 रुपए की सैलरी देते भी नहीं है सर। फिर भी हमारे लिए लोग काम करते हैं। यस या नो? अब अगर कोई मुझे पूछे कि सर आप 30 लाख कैसे कमाते हो, यही फॉर्मूला है भाई। 30 लाख कमाने का और कोई फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है। आज मेरे साथ में हिंदुस्तान के कोने कोने से 3.5 से 4 लाख लोग जुड़े हुए पता नहीं कितने ही हैं, पर 3.5-4 लाख तो मान के चलो जो डायरेक्ट मेरी लेग में आते हैं। अब सारे एक नेगेटिव बात करते हैं, सर सारे लोग काम नहीं करते, सबसे नेगेटिव बात कर लेते। 3.5 लाख कितने लोग काम करते होंगे? अरे वो तो 5,000 लोग भी काम करते होंगे, 5,000 लोग भी। अरे कोई इंसान 2-2 घंटे भी अगर पार्ट टाइम भी काम करता होगा, सोच लो आप, तो मेरा दिन, एक दिन मेरा बनता है ना, वो 10,000 घंटे का बनता है सर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये 5,000 लोग जो मेरे लिए काम करते हैं, इनको मैं 1 रुपए भी सैलरी देता नहीं। हाँ, लोग ये कमाते हैं, आप लोग भी कमाते हो, पर आप कमाते कंपनी से हो, पर आपका समय, मेरे समय के अंदर, मेरे टाइम इज मनी के फॉर्मूले के अंदर समय मेरा प्लस 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 हो जाता है सर। ये पावर है। और दोस्तों आगे और सुनो, अभी तो समय बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तो हमने 20 में एंट्री करी है। अभी तो आपका भाई इस इंडस्ट्री से, इस रास्ते से 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्योंकि उसके पास 5,000 लोग काम करने वाले हैं। 20 के अंदर देखना, जो अगले 10 साल में देखना, 10 साल तभी हमें हुए 20 के अंदर, कि कम से कम भी 20 लाख लोग काम करेंगे। और आपका भाई, मैं लिखित में दे सकता हूं, 10 साल लगेंगे नहीं, अगले 5 से 6 साल के बाद में इसी मन से, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी एसलीपीएस कंपनी से, इसी डायरेक्ट इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़ रुपए महीना सर। ये मेरा टारगेट है 2030 का।
दुनिया इधर से इधर हो जाए, 2030 का 31 दिसंबर तब छुपेगा जब आपके भाई के अकाउंट में 1 करोड़ महीना आने लग जाएगा। बस भगवान जिंदा रखे, क्योंकि मुझे ये गणित समझ में आ गई है कि भाई पब्लिक का बिजनेस है यार। अब मुझे शिमला बुलाओ, मुझे मनाली बुलाओ, मुझे उड़ीसा बुलाओ, मुझे पुरी बुलाओ, मुझे झारखंड बुलाओ, मुझे पटना बुलाओ, मुझे बोलो जाना कहां है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम इज मनी का फॉर्मूला है। पब्लिक आएगी, पब्लिक का साथ देना, उनके लिए इसका काम करना, हाँ या ना। तो ये पब्लिक का बिजनेस है भाई, यहाँ पे एक एक बंदा कीमती है। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, आप सब शिमला यहाँ पे शिमला और बन के आए हो। आज आप जीरो स्टार्ट किया कोई बात नहीं, पर आप सबके पास में टीम ही है। आज किसी पास में 24 से कम तो किसी के पास है ही नहीं ना। अगर सोलो फ्रेशर भी ज्वाइन हुआ है यहाँ पे अचीवर बन के आया है तो 24 लोग तो है ना उसके पास, हाँ है ना, 12 लेफ्ट 12 राइट तो है ही ना। भाई साहब एक एक सिंगल सिंगल बंदा कीमती है। किसी के पास 100 की टीम है, 200 की टीम है, 400 500 की। तो आज मेरा बिजनेस की टिप समझ के जाओ, ये व्यापार की दुनिया है, अपने आप को चेंज करो। क्या करो सर? जो पब्लिक आपके साथ आ रही है वो संभालना सीखो, उनको अपने साथ में अंदर आत्मा से साथ में रहना सीखो, अपने परिवार से परिवार समझो। लेडीज हमारे यहाँ पे आती है, उनके लिए अपनी बहनें समझो, साथ में काम करो। हमारी माताएं बहनें हैं, वो कोई हमारे आते हैं हमारे बराबर के आते हैं, वो हमारे भाई है, कोई बड़े आते हमारे पिताजी के समान है, कोई दिक्कत नहीं उनके, है ना। उनको इज्जत दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको मान दो, सम्मान दो, क्योंकि वो अभी आप लोग समझदार बन गए हो, आपका टीम आ गई, आपका लेवल हो गया है, पर वो इतने समझदार नहीं है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा चेंज करो। सबसे पहला चेंज जाना चाहते हो क्या है? सबसे पहला चेंज है यहाँ के ऊपर गुस्से को त्यागो, यहाँ ईगो को त्यागो। यहां से अगर आपके अंदर गुस्से की ताकत है, ईगो की ताकत है, निकाल दो भाई। क्योंकि व्यापार की दुनिया में पता है क्या है, आपने दुकानों पे देखा होगा, मार्केट में आप भी जाते हो साहब, एक वर्ड लिखा मिलता है दुकानों के ऊपर, ग्राहक हमारा देवता है, हाँ या ना, कस्टमर इज अवर गॉड, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? वो फॉर्मूला किस पे काम करता है मालूम? जो दिमाग दिमाग जिसका बिजनेसमैन का, उसके लिए काम करता है। भाई दुकानदार को मालूम चल गया कस्टमर इज अवर गॉड, ग्राहक हमारा देवता है। हमारे कुछ लोग होते हैं, कुछ लीडर बन जाते हैं यहाँ पे, प्लेटिनम, इमराल, टोपाज, रूबी स्टार, पता नहीं क्या बन जाते हैं, पता नहीं कौन से कद्दू में तीर मार लिए। भाई कुछ नहीं है तीर वीर, ये तीर जिस दिन मानूंगा मैं आपका, जिस दिन आपके अकाउंट में 2 लाख हफ्ता और 8 लाख रुपए महीना आएगा, तब मानूंगा हाजी अब बंदे ने तीर मारे। तो बड़ा इवेंट अभी होने वाला 27 अप्रैल का, उसको अपनी कमर कस लेना, क्योंकि आज तक इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ जहां के ऊपर एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 100 से प्लस प्रोडक्ट को लॉन्च एक मंथ से एक साथ कर रही है। सर टाइम इज मनी, फॉर्मूले इस पे काम करते हैं। तो भाई ये पब्लिक का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? तो ये कस्टमर मतलब हमारे पास जो आते हैं ना लोग, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ हमारे पास आते हैं तो वो तो उनकी तो पता नहीं क्या बोलना चाहिए, मतलब भगवान से दर्जा उनके ऊपर का है। मतलब देखा जाए सही मायने में, पूछो क्यों? वो हमारे ग्राहक ही नहीं है, वो हमसे केवल सामान लेते ही नहीं है, वो सामान लेते भी हैं और साथ में हमारा कदम कदम पे साथ देते हैं। वो खुद भी बड़े बनते हैं और हमें भी बड़ा बनाते भी। यस नो? तो ये हमारे ग्राहक नहीं, ग्राहक से बढ़ के लोग हमारे साथ में। इसलिए पब्लिक को कमाना सीखो। यहाँ पे गुस्सा, ईगो, ये सब बकवासबाजी है भाई, क्या रखा है इनमें? अपनापन रखो। ये डाउनलाइन आपकी जो आती है ना, इसमें 2 रुपए खर्च कर दो यार, कहीं खाना खाते हैं, कहीं चाय पानी पीते हैं। ये प्यार का एक बिजनेस है, ये पैसे बचाने का टाइम नहीं है अभी। आप आज का 2 रुपए देखते हो, 4 रुपए कहीं, मैं कई बार ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बता रहा हूं ऐसे कि 2-3 लीडर गए वहां पे, कहीं पे चाय पी रहे हैं, अपलाइन उनका साथ में, समझ लो अपलाइन एक टोपाज रैंक पे है, वो डाउनलाइन उसका रूबी उस पे सिल्वर रैंक के ऊपर है। सिल्वर रैंक वाला बंदा चाय ऐसा दे रहा है, बोला सर, और टोपाज खड़ा खड़ा चाय की चुस्की ले रहा है। बड़े शर्म की बात है भाई। भाई अगर आप अपलाइन हो, आप मतलब ऊपर हो ना, कोई भी आपके रैंक है, अगर वहां पे कोई भी खर्चा हो रहा, खाने पीने बता रहा हूं आपको, पहले फर्श आपका निकलना चाहिए। हाँ आपके पास फर्श ना हो, फोन पे ना हो तो एक अलग बात भाई, एक उधार देना 500 रुपए तेरे वापस देता हूं, फिर पेमेंट आप पे करना चाहिए। ये बात छोटी है पर किसी के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है। यस या नो? मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, मेरी लाइफ में तरक्की के राज क्या है, क्योंकि मैं आज लाइव बातें कर रहा हूँ।
उड़ीसा का जो व्यापार मुझे मिला, कैसे मिला जानना चाहते हो? उड़ीसा का व्यापार, विशाल जी मेरी लाइफ में बाद में है, पहले मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया था, उसकी बता रहा हूँ आपको मैं आर्मी कैंटीन में गया था सर एक बार, और कुछ सामान ले रहा था। एक बंदा मेरे से 2-3 लाइन छोड़ के आगे खड़ा हुआ था। अभी तो क्या एटीएम कार्ड हो गए तो स्विप कर दो, कोई दिक्कत, पहले एटीएम नहीं कैश हुआ करता था पेमेंट। 2015 की बात है, 16 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 16 की बात है सॉरी। तो वो बिलिंग करा रहा था, उसे खुले पैसे नहीं थे, 10-20 रुपए के हेरा फेरी थी, मतलब कम पड़ रहे थे उसके पास में, पैसे थे पर खुले नहीं थे। जो कैशियर था बोलता खुले दे, बोलता खुले मेरे पास नहीं है, यही नोट है मेरे पास में, 200-500 जो भी नोट था, खुद तो खुले तू दे तो तेरा बिल काट के दूंगा। मैं पीछे पीछे लाइन में लगा हुआ था, मैंने अपना फर्श निकाला और 20 रुपए उसको दे दिए। बोले भाई साहब ये इनको फ्री करो ना, भाई साहब क्यों खड़ा कर कर दे दो, कोई बात नहीं। वो बंदा मेरे तो मुड़ के देख रहा है, पीछे मुड़ के, यार मैं ना जानता ना पहचानता, 20 रुपए मेरे ऊपर खर्च कर दी। बोला अच्छा आपको ना, अरे भाई साहब आप बिल कटाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाहर मिलते हैं ना, कैंटीन बाहर मिल के बात करते हैं ना। मैंने 20 रुपए दिए सर, वो बंदा, अब जिसने 20 रुपए लिए है ना सर, वो बाहर तो वेट करेगा ना, 2-4 मिनट तो आपको वेट करेगा ना, यार बंदे ने यार एहसान किया है। बंदा बाहर गया, बोला सर आपको मैं जानता नहीं, फिर आपने 20 रुपए दी। अरे सर क्या आप भी फौजी, मैं ही फौजी, क्या हो गया सर, दे दिया तो। चलो आओ कैंटीन में चाय पीते। हम बाजू में कैंटीन थी, वहां चाय पीने लग गए। चाय पीते पीते अब जो बंदा चाय पिएगा और 5-10 मिनट समय देगा तो इतनी तो कलाकारी अपने पास में कि उसका नंबर हमारे मोबाइल में नंबर में पक्का आ जाएगा, है या नहीं? मोबाइल नंबर लिया, बोला सर क्या करते, मैं सर रिटायरमेंट हो गया, अब तो मेरा कोई अच्छा सा कोई आयुर्वेदिक काम है, अभी तो मैं जल्दी में हूं, जबकि टाइम था मेरे पास, पर मुझे मालूम है कैंटीन प्लान हो नहीं सकता, तो मैं सर अभी तो मैं जल्दी में हूं, मैं संडे को मिलता हूं आपसे। मुझे मालूम है संडे को फौजी आदमी फ्री होता है लगभग। संडे को फोन किया, अब जिस बंदे को चाय पिलाई है, जिस बंदे को 20 रुपए दिए हुए हैं, वो फोन तो उठाएगा ना अपना, है ना। उस बंदे को जाया, उसके उसने जहां बुलाया वहां पहुंच गया, अपनी उस टाइम मेरे पास हंक बाइक थी, हंक बाइक लेके मैं पहुंच गया। मैंने उसको प्लान डिग 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 ये स्लीपर्स कंपनी, ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस प्लान है, प्लान दिया। दोस्तों वो 20 रुपए खर्च किए, उससे 16,000 रुपए के आईडी ली, आईडी साथ में काम करना स्टार्ट किया। आज बताते हुए गर्व होता है, उस 20 रुपए की वजह से आज आपका भाई महीने के 30 लाख में से 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए पर मंथ उड़ीसा स्टेट से कमाता है। धंधा आसान है पर करना नहीं आता है, मुश्किल ही है। हम लोगों को खो देते हैं ईगो में, किसी को ऐसी वर्ड बोल के, किसी का दिल दुखा के, किसी को 2 रुपए की हेल्प ना करके। अरे भाई कर दो, कुछ नहीं, जो आपसे, मैं आपको नहीं कह रहा लाखों रुपए लगाओ, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, जो आपका जेब इजाजत दे। अगर आपके डाउनलाइन को जरूरत है तो 2 रुपए की हेल्प कर दो, पर आपको बिजनेस बहुत बड़ा दे देगा। यस या नो? ओके, आप देखो और बताओ आपको टिप्स। आप बताओ कौन शहर में बिजनेस स्टार्ट करना। आप बोलते हो धंधा नहीं होता, सर बहुत आसान है। समझ लो अगर मुझे स्टार्ट करना है, मान लो अजमेर में स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, अजमेर में जाऊंगा, एक फ्लैट लूंगा किराए के ऊपर, 2 जिम ज्वाइन करूंगा, सुबह की जिम अलग, शाम की जिम अलग। मुझे जिम थोड़ी मतलब है, अनजान शहर में कॉन्टेक्ट से मतलब। सुबह जाऊंगा, शाम जाऊंगा, अपना सीता के शेक लेके जाऊंगा, प्रोटीन पाउडर डब्बा अपना बैग में डाल दूं, ले जाऊंगा, वहां रखूंगा टेबल के ऊपर, जिम वाले जानबूझ के रखूंगा सामने से, दूसरा देखे सिर्फ क्या पी रहा है ये बंदा। 2-4 डम्बल शम्बल उल्टे सुलटे उठाऊंगा, फिर जाके 2 घूंट मारूंगा, मजा आ गया भाई, सुनाऊंगा किसी और को। अब 2-4 दिन नोटंगी करूंगा तो पूछेगा ना ये क्या है, बस कोई ये पूछ ले ये क्या है, फिर तो मेरी कलाकारी है, ये हो गया धंधा स्टार्ट, हो गया। क्या है इसके अंदर, कोई अलजेब्रा काम नहीं, यस या नो? तो कलाकारी आसान है पर करना आनी चाहिए, यस या नो? तो दोस्तों अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बेंगलोर में बिजनेस नहीं है अभी। अभी मेरे को एक बंदा मिला है बेंगलोर का, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका नाम भदौरी है। बता दूं आपको, नाम अलाउंस अभी से कर देता हूं, अजय कुमार भदौरी है। बंदा बिल्कुल फ्रेशर है, बंदा ने बोल दिया सर काम करेंगे, आज बता रहा हूं आपको, मां कसम खा कह रहा हूं, 1 साल बाद में बेंगलोर में धमाधम सेमिनार होंगे सर, 1 साल के अंदर। आज अकेला बंदा है, अकेला सिंगल बंदा, वो सुन रहा है, सुन लेगा, आप सुन लो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिंगल आईडी आई है, एक आईडी सिंगल भदौरिया से, एक आईडी ज्वाइनिंग करी है अभी, पर 1 साल के बाद वहां के ऊपर कम से कम भी हफ्ते की 15 से 20 आईडी आएगी, 15 से 20 आईडी, एक भदौरिया को पकड़ के।
और अगली बार मिलाऊंगा आपको, देखो ये है भदौरिया, अगले मलेशिया में या कहीं भी जो टारगेट आएंगे मिलाऊंगा, देखो ये है, इस आदमी स्टार्ट किया बिजनेस को मैंने, ज्वाइनिंग नहीं है, शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी भैया 1 करोड़ कमाने हैं भाई, टारगेट अपना बड़ा है, पिक्चर क्लियर है अपनी, यस या नो। यार जब मैं नहीं रुक रहा, मैं नहीं थक रहा, मैं सिंगल सिंगल अगर बंदे का प्लान कर सकता हूं, मीटिंग कर सकता हूं, तो आपको क्या शर्म है भाई, क्या दिक्कत है? सिंगल सिंगल बंदा कीमती है, पता नहीं जब टीम में पता नहीं कौन इसमें से बिस्वाल मिलेगा, कौन में से बारिक मिलेगा, कौन उसमें से सादिक मिल जाएगा, मालूम नहीं है, पर मिलेगा इस भीड़ के अंदर ही, यस या नो। आप कर्म करो, अपने काम करो, प्लान करो, डेली मीटिंग करो, और मीटिंग के लिए सबसे आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान बताऊं, आप पास जो भी कार है आज के बाद, जो भी बाइक है ना, बाइक और कार जो भी आपस में है, साधन है, उसमें बैग लगा लो बाइक के ऊपर, कार की डिग्गी फुल कर लो, पेट्रोल से नहीं, प्रोडक्ट से। हाँ, अरे क्या है यार, अधिक से अधिक क्या होगा मालूम, आप 1 लाख के प्रोडक्ट ले लो, 1 लाख के प्रोडक्ट ले गाड़ी में डाल लो, बाइक में डाल लो, 1 लाख के। अच्छा आप बताओ, आप सब लोग अचीवर हो, सब लोग इसलिए बिजनेस में काम करते हो, प्रोडक्ट मार्केट नीड के है या नहीं है, जरूरत के है या नहीं, सच बताओ आप, जरूरत के है ना, नीड के है ना, फिर 1 लाख का माल रखो अपने पास यार, एट ए टाइम, मत रहो प्लान के भरोसे, मत रहो सेल पॉइंट के भरोसे, हमारे लोग सेल पॉइंट भरोसे रहते हैं सर, मत रहो भाई, क्यों रहो, 1 लाख का माल मेरे पास में हो, मेरी गाड़ी मेरी फुल हो, डिग्गी मेरी फुल हो, मेरी बाइक का बैग मेरा फुल हो, मैं किसी भी यहां पे जाऊंगा, घर में जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, सबसे पहले प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट प्लान दिखाने, उसको डेमो दूंगा, यहां पे बिजनेस नहीं दिखाऊंगा मैं, पहले क्या दिखाऊंगा, डेमो, प्रोडक्ट दिखाऊंगा, कंपनी बताऊंगा, प्रोडक्ट बताऊंगा, डेमो दूंगा, 1-2 प्रोडक्ट का डेमो देने से उसको प्रोडक्ट बिकवाऊंगा, पहले हाँ करवाऊंगा, ये आइटम लो, पेमेंट करो उसकी, आप कुछ भी ले, कोई जरूरत नहीं है 16,000 के 17,000 के 100 एसपी निकालना, ये बाद में निकलते रहेंगे अपने आप पहले उस हर घर में प्रोडक्ट बेचो, पहला मकसद क्या है आपका, प्रोडक्ट बिकना ही चाहिए सर, क्योंकि इससे क्या मालूम, एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक पता नहीं किसने फैला दी बात, ठीक है हम भी नहीं समझते, हमने भी आगे फैला दी थी गलती से, कि 10 को समझाओ 2 लोग आ जाएंगे, 10 समझाओ 2 लोग आ जाएंगे, 10 समझाओ 2 लोग आ जाएंगे, क्यों भाई, 10 में से 10 चाहिए, तभी विजेता बनेंगे, यस या नो, 10 में से, मतलब आज प्रेजेंट टाइम में एसलीपीएस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इतने शानदार है, डेमो वाले प्रोडक्ट है, कि किसी भी घर से हम खाली हाथ आ ही नहीं सकते सर, गारंटी है, चैलेंज है इसका, किसी भी घर से खाली हाथ नहीं आ सकते, पर उसमें डेमो देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, डेमो देना पड़ेगा, सीता का सेक का दो, तुलसी का दो, जेसी ऑयल का दो, परफ्यूम का दो, हमारे लेडीज बहनों का सैनिटरी पैड है उसका डेमो दो, चमनप्राश का दो, बोलो बोलो और बोलो, डेंटोडोक का दो, पंचतुल से बता दिया, और सिताके शेक का दो, ये सारे डेमो प्रोडक्ट है, इनका डेमो तो दो तो सही, आप डेमो दोगे ना सर, उसको खिलाओगे ना, टेस्ट कराओगे, तो हिंदुस्तानी इंसान का ये दिमाग है, जिसका खा लेता है वो एक दिन उसका ले लेता है, यस नो, में से वो 50 को टेस्ट करा देता है और 50 केजी सेव बेच लेता है, सोच के देखो आप, हाँ या ना, ये है टेस्ट, क्या है टेस्ट, डेमो, टेस्ट कराओ। अब एक आसान क्या बताओ, किसी घर में गए, अब घर में आए तो भाई देखो हिंदुस्तानी ये परिवार है हमारा, यहाँ पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और हाँ ना बोलो, अब पानी उसका, तुलसी हमारी, डेमो हो गया, अब जैसे ही वो पानी, पैसे रुको रुको रुको, बोले क्या, बोले आपके पानी को इंक्लाइन वाटर कर देता हूं, बोला कैसे, बोला बस मेरे पास 5 प्रकार की तुलसी का अर्क है, रामा श्यामा हरि वन श्री, एक बूंद आपके गिलास में, एक बूंद मेरे गिलास में, देखो पी के देखना आप कितना मजा आता है आपको, पिएगा, हाँ मजा आए ना, अब जो पिएगा मजा आए ना, आपने बोल दिया मजा आए ना, तो पक्का बोले हाँ आया, आए चाहे पक्का बोले हाँ है ना, मजा आए ना, तो ये डेमो है आपका,
अच्छा किसी घर में जाओ, चाय मत पियो, पानी मंगाओ फ्रिज का, सीता के सेक डालो, क्या हो जाए? डेमो ही है ना सर, क्या दिक्कत है? चाय अगर आपने सीता के सेक पी रखा है पीछे वाले घर में, तो गर्म पानी मंगाओ, अपना वकेचा चाय डालो, ग्रीन टी डालो वकेचा वाली, उसको भी पिलाओ और खुद भी मतलब मजा आए ना सर। मैं तो यही पीता हूँ सर, मेरी सेहत का राज यही है। हाँ या ना? कितने डेमो अपने पे, कॉफी है वो डेमो है, ब्लैक कॉफी पियो, मशरूम कॉफी वो पियो, सीता के सेक पियो, ग्रीन टी अपने वकेचा वाली वो पियो, इतने सारे डेमो प्रोडक्ट हमारे पास में। पानी उसका और प्रोडक्ट हमारा, क्योंकि अगर अपना पानी लेके जाएंगे तो उसको दिमाग पता नहीं कहीं पीछे से मिला के लेके आया होगा बैठो। हाँ या ना? पर जब उसके घर का यूज ले रहे हैं तो फिर तो उसके दिमाग में नहीं आएगा ना, अपन उसके घर के आइटम में अपना आइटम डाला तो उसका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं नहीं चीज बढ़िया है। यस या नो? इसी तरीके से हमारे डेमो प्रोडक्ट को डेमो देना सीखो, डेमो देना सीखोगे तो लोग उसको टेस्ट करना सीखेंगे, और जब टेस्ट करना सीखेंगे तो आइटम लेना सीखेंगे और हम बेचना सीखेंगे। देखो दोस्तों एक बात समझ जाओ, हर घर से डायरेक्ट सेलिंग करने वाला हम जैसा बिजनेस माइंडेड लोग नहीं मिलेगा। ये समझो, हर घर से बिस्वाल नहीं मिलेगा, हर घर से बारिक नहीं मिलेगा, हर घर से सादिक नहीं मिलेगा, हर घर से दलित राठौड़ नहीं मिलेगा, पर हर घर से हमें यूजर मिल सकते हैं। यूजर जब प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे ना, तो कल को उन्हीं में से कोई ना कोई हमारा जैसा इंसान बिस्वाल निकल जाएगा, कोई ना कोई बारिक निकल जाएगा, कोई ना कोई दलित राठौड़ निकल जाएगा, उसी बीच में से निकल जाएगा। पर होगा तब जब प्रोडक्ट देना सीखोगे, डेमो देना सीखोगे तब। यस या नो? तो डेमो देना सीख जाओगे अब जाने के बाद में, और यही काम कराओ अपने अपने जो साथी है उनसे। देखो मेरे भाई, जो बोलते ना जोइनिंग निकालना, यानी जोइनिंग मतलब 100 एसपी निकालना 16,000 की, आप हम तो निकाल लेते हैं, लीडर गोल्ड प्लेटिनम इमराल टोपाज रूबी स्टार, ये लोग तो निकाल लेते हैं। किसी जाके प्लान डिग 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 दिखाएंगे, कोई सवाल का जवाब देगा डिग 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 डिग, तो बंदा उसको 16,000 रुपए दे देगा। पर जो नया बंदा है ना, उसको 16,000 रुपए कोई नहीं देगा। क्या देगा? क्या नहीं देगा भाई, उसमें उसके पास वो वर्ड ही नहीं है 16,000 निकालने वाले, वो तो फ्रेशर बंदा है ना भाई। आप मान लो किसी भी बहन को किसी भाई को ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग हो गया, चल एक काम कर, कल से 17,000 रुपए सामान बेच के आ, 100 एसपी का एक आईडी लेके आ, ज्वाइनिंग लेके आ, क्या वो ला पाएगा? वो मिलवा देगा, जाओगे आप तो हो सकता कन्वर्ट हो जाए, पर वो निकाल, और हर इंसान पास में आप जा नहीं सकते। पर उसको ये कह दिया भाई ये मेरे प्रोडक्ट हैं, तो एक कुछ मत कर, जो तूने प्रोडक्ट खरीदे हैं ना, ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच के आ, कुछ किसी घर में कुछ 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 भी बेच के और बेच के आ। हमारे पास प्रोडक्ट है ना साहब, सही मायने बताऊं, 8 AM से लेके 8 PM तक के प्रोडक्ट है। 8 AM से लेके 8 PM तक, जो हर घर की नीड है, हर घर की जरूरत है। मैं बात नहीं कर रहा बीमारी की, मैं 8 AM से 8 PM की बात कर रहा हूं। आप बताओ, बंदा सुबह उठेगा, बाथरूम में जाएगा, ब्रश करेगा, उसको मंजन चाहिए तो डेंटोडोक हमारे पास में है घर में देने के लिए, फिर वो नहाएगा, साबुन चाहिए, साबुन हमारे पास में, बाथरूम साफ करेगा, टॉयलेट क्लीनर तो हमारे पास में है। हाँ या ना? अगर बाद में क्या करेगा, बाद में सोलो किचन में जाएगा, बाद में ब्रेकफास्ट बनेगा घर के अंदर, तो ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास में क्या है? हमारे पास राइस ब्रेन ऑयल है, मसाले हमारे पास में, फिर घर की साफ सफाई करनी, पोछा मारना है तो हमारे पास में लिक्विड है पोछा मारने वाला, फिर उसकी घरवाली कोई कपड़े धोएगी तो टिक्की सी धोएगी, टिक्की हमारे पास में, सरफ हमारे पास में, किसी घर में वॉशिंग मशीन में तो वॉशिंग मशीन लिक्विड हमारे पास में। हाँ या ना? इसी बात में फिर बाद में 10 बज जाएंगे, फिर वो चाय पियेंगे तो चाय के लिए हमारे पास में ग्रीन टी भी है, आरोग्यम चाय पत्ती वाली चाय पत्ती हमारे पास में। हाँ या ना? फिर दोपहर खाने का टाइम होगा, फिर वही खाने के अंदर तेल लगेगा हमारे पास में, मसाले हमारे पास में, फिर शाम को चाय चाहिए ग्रीन टी चाहिए ग्रीन टी हमारे पास, कॉफी चाहिए कॉफी हमारे पास, दूध वाली चाय तो दूध वाली चाय हमारे पास, फिर रात को सोएगा तो डाइजेस्ट करने के लिए डिजिडो पाउडर हमारे पास, कोई बीमारी उसका प्रोडक्ट हमारे पास में, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट हमारे पास में। अब किसी बंदे को समझ लो, सादिक मेरा बंदा ज्वाइन हुआ, ये फ्रेशर है, प्लान नहीं कर सकता, सवाल के जवाब नहीं दे सकता, पर आप बताओ अगर ये अपने चाचा के पास में जाए
क्या चाय पत्ती बेच के नहीं आ सकता? क्या एक मंजन बेच के नहीं आ सकता? क्या एक वो साबुन बेच के नहीं आ सकता? क्या वो राइस ब्रांड ऑयल बेच के नहीं आ सकता? यही तो बोल रहे हैं चाचा जी। मैं इस कंपनी से भी काम करता हूं, बहुत अच्छा ऑयल है। आप राइस ब्रांड, आप ऑयल तो यूज करते ही हो, बाहर के भी ऑयल करते हो। हमारी कंपनी बहुत प्यारा ऑयल निकाला है, राइस का बना हुआ ऑयल है, इसके ये फायदे हैं, इस फायदे को लेने के लिए आप ये यूज करो। भाई ज्यादा तो रीजन तो बता सकता है ना कोई ज्वाइनिंग, ना कोई कंपनी, ना कोई भाग जाएगी लफड़ा, ना काम कैसे उसको लफड़ा, कुछ भी तो नहीं बताना, केवल बेचना। आप साबुन यूज करते हो तो हमारे पास ये साबुन है, मंजन यूज करते हो हमारा ये मंजन है, ये तो बेच सकता है ना साहब। जैसे शादी के एक मंजन बेच के आएगा ना, और मैं एक अप्लाइन हूं गोल्ड लेवल पे, सिल्वर लेवल पे, मैं सादिक के पीठ, अरे शाबाश सादिक, आज तू 2 मंजन बेच के आ गया। मैं जब भी आपको बता रहा था, भदौरिया बता रहा था बात में, मैं उसको अभी 20 दिलाए डेंटोडोक सेल पॉइंट से, मैं बोला डेंटोडोक बेच के आ। कल रात को, भगवान कसम करो, मैं रोजी रोटी खड़ा हूं, कल रात को रिपोर्टिंग ली, बोला सर मैंने 8 डेंटोडोक बेच दिया आज। अब मैंने उसको जोनिंग नहीं बताई, जोनिंग लेके आ, मैं प्रोडक्ट बेच के आ। जोनिंग वाला घर एक बार खुलेगा, प्रोडक्ट वाला घर आपको हर महीने खुलेगा, हर महीने। हाँ या ना? अब सादिक समझ लो, अपने चाचा को राइस ब्रेन ऑयल देख के आया, डेंटोडोक देख के आया, वो तो अगले महीने फिर चाहिए उसको तो राइस ब्रेन ऑयल, अगले 20 दिन फिर इसको डेंटोडोक चाहिए, फिर उसको साबुन चाहिए। तो सादिक का चाचे का घर हर बार हर महीने के लिए खुल गया। सही है? इसकी आप क्या, सेल्स की पावर बढ़ जाएगी। आप में 10 में से 2 नहीं, 10 में से 10 घर आ जाएंगे, 10 में 10 लोग आ जाएंगे। उसके बीच में फिर कोई ना कोई पूछेंगे यार इसमें क्या बेनिफिट है, तू मुझे बार बार बेच रहा है। सब लोग बैठो चाचा जी, बेनिफिट ये डिग 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 डिग, ये बेनिफिट है, डिग 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 काम मिली होगी, बता दो। इतने में ये काम भी सीख जाएगा, ये शुरुआत के लिए काम भी सीख जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में काम भी सीख जाएगा, फिर अपना प्लान देने लग जाएगा। ये ना, ऐसा नो, इसे बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं, जब जिस चीज के ऊपर भार होता है तो वो भार कम हो जाता है। जैसे समझ लो, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं सब्जी बेचने वाले का। सब्जी बेचने वाला सुबह 4 बजे मंडी जाएगा, अलग अलग सब्जियां लेके आएगा, ठेले पे लगाएगा, और ठेले के ढकेल मारते हुए, धक्का मारते, गली गली जाके आलू ले लो, भिंग ले लो, बैंगन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, डिग 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 करते रहे। हर ठेले पे आने वाला लेडीज या जेंट्स जो भी सामान सब्जी लेने आता है, हर इंसान छांट छांट के सब्जी लेता है। पर दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, ठेला सुबह भर के जाता है, लोड होके जाता है, पर शाम तक ठेला खाली होके घर पे आता है सब। ऐसा ना, क्यों? क्योंकि भरा हुआ है तो खाली। अब सोच उल्टा लेते, ठेले वाला खाली ठेला लेके चल रहा है, हमारी तरह आज तक हम लेके चल रहे हैं, बिना बेच के चल रहे हैं, बिना प्रोडक्ट। सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन, बोला कहां है, बोला पैसे दो मैं कल लाके देता हूं, पैसे दो मैं कल लाके देता हूं। अब क्या होगा भाई साहब, कोई लेगा क्या? होना चाहिए। ये लाइव बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें, ग्राउंड की बात। हमने गलतियां करी, हम पहले, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हम लोगों से पैसे लेते थे, फिर सेल पॉइंट पे जाते थे, फिर प्रोडक्ट लेके आते थे, फिर उसको देते थे। इसमें कई बार लोग नेगेटिव भी हो जाते थे। पूछो कैसे? मैं किसी बंदे के पास में गया, मतलब शादी के पास में गया, डिग 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 प्लान समझाया। अब शादी बोला सर मुझे थंडर ब्लास्ट दे दो। क्या दे दो? थंडर ब्लास्ट। अब वो आइटम मेरे पास उस टाइम नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मैं सर कल लाके दो, परसों लग दो, अभी तो मैं सेल पॉइंट मेरा ब्यावर में, मैं अजमेर में हूं, कल मैं ब्यावर जाऊंगा तो मैं सेल पॉइंट से सामान लेके और परसों तक आपके पास लेके आता हूं। अब वो बंदा परसों पे डिपेंड हो गया, उसे पैसे मैं ले नहीं पाया, थंडर ब्लास्ट अभी आया नहीं मेरे पास में। अब 2 दिन का समय मिला, 2 दिन में उस बंदे को, जिसको मैंने सालों शादी को प्लान दिखाया, वो शादी कोई ना कोई बंदा नेगेटिव करने वाला मिल गया, बंदा नेगेटिव हो गया। और 2 दिन जब सर थंडर ब्लास्ट आ गया, कहां पे हो? बोला सर अभी तो मैं निकल गया, अभी तो बाहर हूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो 1000 बहाने बनाने लग जाता है बाद में। इसका मतलब मेहनत आपकी डबल होगी। पहले समझाया था, वो मेहनत बेकार चली गई, दोबारा आप उसको फॉलोअप कर रहे हो, दोबारा फिर पता नहीं लेगा, वो मेहनत आपकी अलग लग रही है। हाँ या ना? अगर उस टाइम मेरे पास थंडर ब्लास्ट होता तो उसी टाइम देता और उसी टाइम पैसे ले लेता। यस या नो? तो दोस्तों आपका जो बैग है, उस बैग में क्या क्या रखना, ये भी सुन लो। आपके बैग में
एट ए टाइम कम से कम 5 डेंटोडोग होनी चाहिए, 2-3 तुलसी आइटम होने चाहिए, 2-3 जैसी होनी चाहिए, 2-3 सिताके सेक होने चाहिए, और 1 या 2 कम से कम भी आपस में राइस ब्रेन ऑयल होने चाहिए। और आपकी गाड़ी डिग्गी तो फिर तो फुल भर लो, जितना भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वो आइटम ज्यादा भरो जो ज्यादा यूज होने वाला है, सही है। और एक आधा आइटम थंडर ब्लास्ट है, इम्यूनोडोग, ये अलग से रखो आप, ज्यादा बिकने वाला आइटम जो ज्यादा मार्केट है इसके अंदर। आपको समझ में आ रहा है इस चीजों को? तो ये आइटम तुरंत बिक जाते हैं। तो तुरंत आपको किसी भी घर से इस मीटिंग के बाद, इस शिमला अचीवर बनने के बाद में अगर बार बार अचीवर बनना है, तो किसी भी घर से किसी भी हाल के अंदर खाली हाथ नहीं आना। आज के बाद में आपका जो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय, उसकी कीमत डिसाइड करो कि भाई मेरा कीमत, आप बताओ आपकी कीमत क्या, एक तुलसी की नहीं है क्या यार? आप किसी घर में जा रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, क्या आपसे तुलसी नहीं ले सकता बंदा? वो लेगा तो सही, आपकी कीमत है भाई, उसकी कीमत लेके आओ, छोड़ के मत हो। और जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना, उसको एमआरपी दे के आओ, डीपी मत दो, क्योंकि 2 रुपए आपकी जेब में भी आए। कोई डिस्काउंट बोले ठीक है, 10-20 अपने हिसाब से कर दो। कोशिश करो इतने ज्यादा मत बनो लचीले कि उसको डीपी दे रहे हो, फिर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खर्चा नहीं निकल रहा। अभी हमारे पास टी शर्ट्स आई है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर, इतना प्यारा प्रोडक्ट है। और लेडीज बहनों के लिए हमारे पास में डेमो देने के लिए बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सैनिटरी पैड है। एक सैनिटरी पैड पे लगभग लगभग 60 से 65 रुपए का अंतर है डीपी और एमआरपी के अंदर। हाँ या ना? अगर कोई लेडीज बहन, अगर मैं बोल रहा हूं सर सिंपल समझो आप, अगर डेमो दे के अपने अड़ोस पड़ोस में अगर 10 सैनिटरी पैड होते हैं, 10 सैनिटरी पैड बेच दे, तो 60 रुपए साथ 600 रुपए घर में आएंगे। अब जो लेडीज बहन अगर हमारे घरेलू महिला है, हाउस वाइफ है, अगर वो 600 रुपए दिन में बिना कुछ करे हुए, मेहनत करे हुए, नॉर्मल सा अपने अड़ोस पड़ोस में चर्चा करके, डेमो देके और 600 रुपए कमा के लेके आ जाए, क्या नेगेटिव हो सकती है क्या सर? हम लोग मार्केट में काम करते हो, अपनी टी शर्ट पहन के जा रहे हो एस्लीपियस की, सुप्रीमो कॉटन की, उसको वैल्यू बता के, एक टी शर्ट अगर आप बेच के आते हो ना, 700-800 रुपए की बचत है सर, है या नहीं मुझे बताओ? अब जो बंदा समझ लो दिन में 2-3 टी शर्ट बेच के आए, 2000 रुपए, 1500 रुपए आराम से डेली कमा सकते हैं, आराम से। और ये निकल, ये मैं एक आइटम बताया, कई आइटम हमारे पास में। तो दो, अगर पुरुष है ना साहब, बेचने में वो कलाकारी है, इतना बड़ा बेनिफिट है, मतलब 50-60 हजार रुपए महीना तो आप केवल रिटेल मार्केट, जो ना रिटेल मार्केट, उससे कमा सकते हो आप। इंसेंटिव बोनस तो छोड़ो आप, इससे कमा सकते हो। अब जो 50-60 हजार रुपए कमाएगा, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या सर? कभी नहीं होगा। पर ये होगा तब जब आप बेचने कलाकारी सीखो। उसके बाद में आपके सोशल मीडिया है, जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं, जो लोग रिजल्ट डालते हैं, उन कॉपी करो, अपने मोबाइल नंबर ऐड करो और उसको पोस्ट कर दो। कोई तो सुनेगा, कोई तो भूला बिसरा कॉल करेगा आपको, हाँ या ना? कोई, इससे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करो। वीडियो वायरल करो, वीडियो जो रिजल्ट मिल जाते हैं उनको, जो अच्छे अच्छे हैं। आप शिमला में, शिमला के वीडियो वायरल करो, शिमला की पोस्ट को वायरल करो कि मैं असली पेस कंपनी में काम करके अचीवर बन के आज अचीवर बीच में शिमला घूम के आया हूं। कोई तो देख रहा है, वो आज नहीं तो कल को कॉल करेगा, आने वाले 4-6 महीने बाद में कॉल करेगा, बार बार पोस्ट आपकी देखेगा तो, हाँ या ना? इसका इस्तेमाल करो भाइयों, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म अच्छा है, पर हम यूज में ले नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। तो मेरी बात समझ गए? तो आप पहले छोटे आइटम बेचो। बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं कि व्यापारी बनने से पहले, बिग बिजनेसमैन बनने से पहले, पहले इंसान बनता है सेल्समैन। क्या बनता है? सेल्समैन। बड़े बड़े लाइव एग्जाम्पल है। आज आप निर्मा वॉशिंग पाउडर, जिसका नाम, बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, उसका जो अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको बनाने वाला था कृष्ण भाई पटेल। तो वो खुद ही बनाता था और खुद ही अपने साइकिल के कैरियर पर एक बर्तन रख के, उसमें रख के, और गली गली जाके बेचा करता था। तो गली गली बेचते उस टाइम क्या था वो? सेल्समैन। क्या था वो? क्या था वो? सेल्समैन। पर किसी जमाने बेचता था, क्या आज बेचता है क्या वो? कि आज बन गया बिग बिजनेसमैन। क्या बन गया साहब? बिग बिजनेसमैन। तो हमने भी गली गली बेचा है भाई, कोई शर्म नहीं इसके अंदर। और मैं आज ही बेचता हूं, कोई नई नई जगह मुझे मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, सही है। पर कल को हम बड़े बिजनेस में जाएंगे, फिर जरूरत नहीं है, फिर लोग बेचेंगे आपके लिए। पर आज हमें क्या करना है? सेल्समैन वाला काम करना है। क्या करना है सर? सेल्समैन वाला काम करना है। परिवारों को जोड़ना है,
लोगों को अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर जोड़ना है। कोई लोग नेटवर्किंग करेंगे, कोई लोग व्यापारी बनेंगे, कोई लोग सेल्समैन करके सेल्समैन ही बनेंगे, कोई यूजर बनेंगे, पर आपका परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा, काट दे फोन काट, बहुत बड़ा बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये पावर है सर, ये पावर इस इंडस्ट्री की, ये पावर है इस रास्ते की। ये काम कर लोगे? कोई मुश्किल काम है क्या? बोलो मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम नहीं है ना, आसान काम है। इस काम को करते रहो और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 1 घंटा अपनी लाइफ का अपने ऊपर इस प्लेटफॉर्म पर सीखने का दो। कहीं से भी सीखो, यूट्यूब से। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज है या नहीं है? यूट्यूब पे ऊपर एक से बढ़कर एक लीडर पड़े। मेरा भी यूट्यूब चैनल है दलीप सिंह राठौड़ AWPL के नाम से, और भी कंपनी के, अपनी कंपनी के बहुत सारे लीडर्स है, एक से बड़े धुंध लीडर पड़े हुए। आप किसी का भी सुनो वीडियो, कोई टेंशन नहीं है, पर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि बिना ज्ञान के बड़े नहीं बन सकते भाई। ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि नॉलेज बस अपलाइन का नॉलेज, पता नहीं ये कुछ कहावतें बना दी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ और बीच में कमाओ। नहीं आएंगे भाई, गारंटी है, नहीं कमा पाओगे। हाँ कमा पाओगे, पर ऊपर से पूछो कैसे, और अपने आप को बताओ ऐसे, अपने आप को, और फिर जाके बताओ नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कमाओगे पैसे पैसे पैसे। खाली ऊपर से नीचे से कुछ नहीं होगा। अपने आप को, यस या नो? आप बताओ, जितने भी इस कंपनी में लोगों जानते हो, महिपाल सर है, रामवीर जी है, शिव कुमार जी है, मैं हूं, भंडारी है, जिसको भी आप जानते हो, आप मुझे बताओ उनको नॉलेज है या नहीं है? इस प्लेटफॉर्म बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा। इसकी नॉलेज है कि नहीं है? तभी तो बड़े बने। आज विश्वास जी आप डायमंड बन गए, नॉलेज है या नहीं है? आज बारिश सर स्टार सुपर बन गए, नॉलेज है या नहीं है? साथी सर रूबी स्टार बन गए, नॉलेज है या नहीं है? तो जो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके पास क्या है सर? क्या है? क्या है? नॉलेज। नॉलेज तो हमें लेनी पड़ेगी, पर किसकी नॉलेज? सिर्फ इस ओनली फॉर एसलीपीएस कंपनी की। और व्यापार करना है तो डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म। क्या टाइम इज मनी का फॉर्मूला है, कैसे इसके अंदर फॉलो अप होता है, कैसे लोगों की एफआईएम होती है। लोगों यहाँ ज्वाइनिंग तो करा देते हैं हम, पर उसका विजन क्लियर नहीं करते, उसके एफआईएम नहीं करते, उसको ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं। ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये बच्चे की तरह पालना पड़ता है। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, बच्चे को आप डाल दिया स्कूल के अंदर, करा दिया एडमिशन नर्सरी के अंदर, क्या बच्चा आईपीएस बन जाएगा? क्या डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं सर, आईपीएस डॉक्टर तभी बनेगा जब माँ बाप उसका ध्यान रखेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, टाइम पे उसका ट्यूशन लगाएंगे, टाइम पे कोचिंग में डालेंगे, और क्या होमवर्क मिला वो करके लेके जा रहा नहीं जा रहा उस पे करेंगे, पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, जो जो वो प्लेटफॉर्म बोलता है वो काम उसके माँ बाप करेंगे, तब जाके एक दिन वो बच्चा आईपीएस बन पाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे लोग जो हैं, वो उनको चाहते हैं ये लोग बड़े बने, ये लोग बड़े बने। माँ बाप आज आप हो, आपको उनकी एफआईएम भी करनी पड़ेगी, एफआईएम सिखाने भी करनी पड़ेगी, फॉलो भी करना पड़ेगा, फॉलो करते वो सिखाना भी पड़ेगा, प्लान देना भी पड़ेगा, प्लान में क्या क्या दिक्कत है वो सिखाना भी पड़ेगा। हाँ या ना? भाई साहब, रात को बैठ बैठ के सिखाओ, या शिमला आयो, दिन में घूमो, अपने साथ में जो लोग फ्यूचर लगा रखा है सीरियस लोग है, उनको रूम में लेके बैठो 2 घंटे 4 घंटे। ये मौका आज आपके पास में, कल को लोग इधर उधर निकल जाएंगे। टाइम खराब मत करो अपना, यस नो? बैठ के प्लानिंग करो, क्योंकि प्लानिंग करोगे तब जाके मलेशिया अचीवर बनोगे आप। अब प्लानिंग क्या समझ लो मेरी बात, मलेशिया अचीवर के लिए बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? देखो, जो आपके अपलाइन है, रूबी स्टार, टॉप, सिल्वर, सफायर, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए वैसे तो बातें, पर उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है। उनके पास में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, और डाउनलाइन टीम में पता है कैसे काम करना है, चाहे वो रूबी स्टार भी क्यों ना हो। देखो, अपनी कंपनी में पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान। ये तो ऊपर वाले जगन्नाथ भगवान का कोई आशीर्वाद हमारे साथ में, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद हमारे साथ में, कोई माँ बाप के अच्छे किए हुए कर्म है कि हमारे को एसलीपीएस कंपनी जैसी कंपनी मिली, जिसके अंदर 2 लेग पे पैसा आता है। बाहर की दुनिया में जाके देखो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मोदी केयर, हर्बल लाइफ, आईएमसी, टप्परवेयर, नेस्बीज, एमवे, शेमवे, कई कंपनियां मार्केट में।
जो लीगल तौर पे लीगल कंपनी है, उनका बिजनेस प्लान देखोगे ना साहब, आपकी हवा खराब हो जाएगी। 4-4, 5-5, 6-6 लेग मेंटेन करनी है। अगर मेंटेन नहीं कर पाए, वापस महीने के एंड में 0 पे आ जाओगे आप। नहीं तो प्लान देख लेना, वेस्टीज का प्लान देख लेना, मालूम चल जाएगा। आप आंखें आंखें बाहर आते लोग काम करते कैसे हैं। फिर भी लोग वहां पे काम करे 5-5, 6-6 लेग में। हम तो 2 लेग पे काम करना है यार। सबसे आसान रास्ता है 2 लेग पे। और ऊपर वाले का ये भी एक गॉड गिफ्टेड है। हमें अच्छे प्लान मिल जाते हैं कई बार कुदरती, तो हमारे 1 लेग चला देता है, हमें 1 लेग में काम करना होता है। और भाई साहब जिसको 1 लेग में काम करना नहीं आ रहा ना, उसको तो बोलता हूँ इस पहाड़ी से जंप करके अभी मर जाना चाहिए। सच्ची बता रहा हूं। इसको तो वापस भुवनेश्वर जाना ही नहीं चाहिए। भुवनेश्वर तो इसकी तख्ती जानी चाहिए। भाई आया लेट श्री। अरे 1 लेग में काम करना है भाई, मतलब 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म, 1 लेग बेचारा प्लान चला के दे रहा है, फिर तुमसे काम नहीं हो रहा। भाई साहब डूब मरने जैसा काम है भाई साहब। इसमें तो मैं मेरे से पूछो ही मत, मैं क्या क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। सच बता रहा हूं आपको, भगवान भी कोई जगह नहीं देगा कि भगवान बोलेगा धरती का बोझ है। यार अमीर बनने का मौका मिला, सच और विश्वास से अमीर बनने का मौका मिलता है लोगों को। गरीब इंसान को अमीर बन सकता है, आम इंसान से खास इंसान बन सकता है, और 1 लेग में काम नहीं कर सकता। 1 लेग में कई कई तो ऐसे महारती है, दोनों लेग चल रही है, घर में सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के। भाई साहब मैं लिखित में दे सकता हूं, वो बड़े नहीं बनेंगे जो घर में सो रहे हैं। भाई साहब ये खानदानी काम है, खानदानी। इस काम में हम काम करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी मजे करेगी, पैसा कमाएगी। वो कंपनी है ये 2-4 साल वाली कंपनी नहीं है। ये 2-4 साल वाली कंपनी नहीं है कि आयर चली गई साहब। ये एसलीपीएस वो कंपनी है जो मार्केट में आज 50-100 सालों से कंपनियां काम कर रही है ना। कई दिग्गज ब्रांड है मार्केट में, वो कंपनी बनी हुई है लीगल तौर के ऊपर, गवर्नमेंट अप्रूवल होके। 1 हाथ लेना 1 हाथ देना, अच्छे प्रोडक्ट देने वाला। डायरेक्ट सेलिंग क्या पहले तो समझो आप। डायरेक्ट सेलिंग बेचने का तरीका है। कोई अच्छी नामी गिरामी कंपनी बनाती है और अच्छे प्रोडक्ट बनाती है जिनको दुकानदार को ना देके एक आम इंसान को मौका दे। जो दुकानदार को पैसा था वो एक आम इंसान को पैसा दिया जाए, और एक आम इंसान को मौका दिया। ये बेचने का एक प्रक्रिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री थी। पर हाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इसको उल्टा सुल्टा बना दिया, अलग बात है, उसमें जाना चाहता नहीं हूं। पर आप ये समझो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लीगल कंपनियां कौन सी होती है, जाके गूगल में देख लेना आपको। अब आप बताओ सर, जैसे एमवे कंपनी है। एमवे कंपनी 1956 की कंपनी है, हिंदुस्तान में 98 में आई, अलग बात है, पर 1956 में यूएस में लॉन्च हो चुकी थी। अब एक बात समझो, जिसने 1956 में जिन लोगों ने काम किया होगा स्टार्टिंग फेज के अंदर, उनकी अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, आज वो दुनिया छोड़ के चले गए होंगे। क्या उनके आईडी पैसा नहीं आ रहा होगा? क्या उनके घर में पैसा नहीं आ रहा होगा? दोस्तों वो चले गए, पर उनका परिवार आज उनका काम किया होगा पैसा आज भी एमवे कंपनी से कमा रहे हैं। हर्बल लाइफ कंपनी 40 साल हो गए सर मार्केट के अंदर। जो हर्बल लाइफ में जिन शुरुआत में काम किया होगा ना, उस टाइम वो कंपनी जिन्होंने आईडी लगाई, जिन्होंने मेहनत करी होगी, आज वो चारपाई में होंगे या चले गए होंगे, अलग बात है, पर उनके बेटे आज उस आईडी पैसा कमा रहे हैं। वही काम तो एसलीपीएस कंपनी में हो रहा है। आज कितने एग्जाम्पल हमारी कंपनी के अंदर जो भगवान को प्यारे हो गए, किसी कारणवश नहीं रह पाए धरती पे, पर उन्होंने जीते जी अच्छा काम किया, जीते जी मेहनत करी, जीते जी उन्होंने टीम बिल्डिंग करी। उस टीम बिल्डिंग का फायदा ये हो गया कि आज वो लोग दुनिया में नहीं है, पर उनका परिवार आज 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है सर। और खासकर ये उड़ीसा वालों, आप तो आंखों पट्टी बांधो मत भाई। आपके उड़ीसा में तो लाइव एग्जाम्पल है, लाइव। बसंत कुमार मोहंता, करंजिया बेल्ट, सारपड़ा ब्लॉक, धानाबेनी गांव, इतना बता दिया मैंने। उड़ीसा वालों जाके देख लो और आसपास में पता कर लो कि बसंत जी जब एसलीपीएस में थे और उससे पहले उनकी जिंदगी क्या थी। कच्चा मकान, टपरी वाला था ना, कच्चा मकान, खपरे खपरे लगे होते हैं जिसपे, मतलब कच्चा मकान समझ गए, इतने समझ जाओ आप। 1 कमरे का मकान कच्चा, उसी में रसोई, उसी में बच्चे, उसी में बीबी, उसी में स्टोर, 1 मकान सब कुछ था। ये मैंने अपने आंखों से देखा, लाइव प्लान मैंने किया बसंत जी का। पर जीते जी बहुत अच्छा काम किया, टीम डेवलप करी। उनके एक तरफ 2 डायमंड है और एक तरफ 2 डायमंड है। वो बंदा सफायर रैंक पे चला गया था, सफायर रैंक के ऊपर,
पर वो 2 डायमंड जो आज डायमंड अब बने, पर जब उन्होंने लीडरों ने काम किया, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू बने, और आज बताते गर्व होता है, आज बसंत सर की आईडी उनकी वाइफ के नाम पे है, और आज ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड। आज उस लेडीज को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, केवल उड़िया में बात करती है, और कोई स्टेज प्लेयर नहीं है हमारी वो बहन, पर उसका परिवार आज बहुत बड़ा है उड़ीसा का, उस वजह से आज 5 लाख रुपए महीना कमाती है, 5 लाख। तो ये खानदानी व्यापार है, ये निकालो दिमाग से बात है। 4 साल 5 साल गेम है। कई लोग बोलते ना, अरे 4 साल 5 साल काम कर ले लाइफ चेंज होगी। भाई साहब 4-5 साल नहीं, जिंदगी है तब तक काम करना है। क्या करना है भाई? 4-5 साल, मेरे को 11 साल हो गए, 11 साल आज भी लगाऊं और आगे भी लगा रहूंगा आपके सामने, जब तक धरती पे हूं, जब तक इस राठौड़ी कलम ऐसे ही चलती रहेगी, असली प्लस असली प्लस असली प्लस असली प्लस। पर जीते जी ऐसा काम करके जा रहा हूं, कल कोई आ जाए ना, भगवान का बुलावा, कोई टेंशन नहीं है, अपने परिवार को 30 लाख पे छोड़ के जा रहा हूं। यस या नो? ये है पावर। इस पावर को देखते हुए मैंने अपने बच्चे को इस धंधे में लगाया सर। साल के 24 लाख का पैकेज था। बेटा बोला पापा मैं जाऊं, मैंने बोला नहीं बेटा मत जा, क्या करेगा वहां, आज 2 लाख पे जाएगा, तो आज 2 लाख दिखाई दे रहे हैं, 2-4 साल 5 साल काम करेगा, 2 से 3 3.5 4 लाख पे पहुंचेगा, फिर भी जो भी करनी पड़ेगी। तू यहां पे रहे, बाप के साथ रहे, मेरे व्यापार को संभाल, मेरी टीम को संभाल, लोगों को देख कैसा काम होता है। यहाँ पे 0 पे आएगा, यहाँ 2 लाख पे नहीं आएगा, 0 पे आएगा, तेरा 2,500 का चेक बनेगा, पर बाप तेरे साथ है, एक दिन 10 लाख महीना कमाएगा। लगा दिया काम के ऊपर, लगा दिया काम के ऊपर, एक दे दी गाड़ी, डिग्गी फुल करा दी 1 लाख के प्रोडक्ट की। जो कह रहा हूं कर रहा हूं मैं, ये नहीं मैं आपको कह रहा हूं। आज मैं रोज देता हूं, आज क्या बेच के आया, आज तू क्या करके आया। डिग्गी फुल है 24 घंटे, वो डिग्गी में कम हो गया ना तो तेरे को भूत बढ़ा दूंगा। हाँ, डिग्गी माल कम नहीं होना चाहिए, तेल कम हो जाए, असली प्रोडक्ट कम नहीं होने चाहिए। कैसे कम हो जाएंगे? लगा रखा है काम के ऊपर। शिमला अचीवर है पर नहीं है, तू काम कर, मैं शिमला में देख लूंगा अपने आप, तो टेंशन मत ले। तो शिमला क्या, तो चलना विदेश चलेंगे अपन दोनों बाप बेटे, मलेशिया, टेंशन नहीं है उसको। यस या नो? तो कहने का मतलब ये खानदानी काम। दूसरा मैं क्यों लेके आया धंधे के अंदर, कि अरे ये सेटअप है, ये मेरे आज 30 लाख मुझे धंधा दे रहा है, ये परिवार के किसी सदस्य को मालूम तो होना चाहिए काम होता कैसे है। अगर मैं ही जानता हूं, मेरे कुछ हो गया, तो इस सिस्टम कौन संभालेगा? हाँ या ना? कौन सेटअप को संभालेगा? अरे भाई आप समझो, अनिल अंबानी इतना बड़ा बिग बिजनेसमैन है, उसका बेटा उसको सेटअप संभाल रहा नहीं संभाल रहा। जितने आपके बड़े बड़े जो मार्केट में बड़े बड़े ज्वेलरी वाले जो बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए, उनकी औलाद वो काम कर रही नहीं कर रही है, कर रही नहीं कर रही है। क्यों कर रही? उन्हें मालूम है कि अगर मेरा बुलावा आ गया, मैं धन्ना सेठ हूं, मेरे इतनी बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, तो पीछे कौन संभालेगा इसको? हाँ या ना? तो हर इंसान के पीछे वारिस है, तो ये वारिस वाला काम है। आज हम काम कर रहे हैं, आने वाली वारिस इस काम के मजे लेगी, मजे। पर उसे आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्लेटफॉर्म बना के देना पड़ेगा। यस या नो? तो एक खानदानी काम है, ये दिमाग से निकाल देना कि 4 साल काम करना है, कुछ नहीं होगा भाई साहब। अगर किसी एक फुतूर में हो कि मैं 5 साल मेरा पीछा छूट जाएगा यहां से, एशली पे से ताउमर जीते जी के पीछा नहीं छूटेगा भाई। पैसे जीते जी चाहिए, पूरा 100 करोड़ चाहिए, और पीछा 4 साल में चाहिए छुटाना। क्या हो सकता है क्या? नहीं भाई। ठीक है, तो कमर कस के आना है। यहाँ पे 8 लाख जिंदगी भर कमाना है, तो जिंदगी भर यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। पर इस काम का मजा हम कम और हमारे आने वाली जनरेशन ज्यादा मजे लेगी सर। यस नो? अरे हमने बनाया है भाई, मैंने आपको बोला ना, हमारी जिंदगी साइकिल पे भी नहीं थी, हमने साइकिल लेके दिखाई, बाइक लेके दिखाई, स्कूटर लेके दिखाया, अल्टो लेके दिखाया। पर बेटे को बनी बनाई मिल रही है साम्राज्य, बनी बनाई उसको वॉग मिल रही है, बनी बनाई मर्सिडीज मिल रही है, बड़ा बनाया उसको फार्म हाउस मिल रहा है, उसको तो कल चलाना है सिस्टम को। तो हम जो मेहनत करेंगे, हम जो अपने परिवार को इस स्टेज पे लेके आएंगे, आने वाली पीढ़ियां बस को संभाल लेगी बस। यस या नो? इसके लिए हमारे को काम को रोज 1 घंटा सीखना है। क्या करना है सर? पहले खुद सीखेंगे तभी तो परिवार सिखा पाएंगे। एक इंसान को अपने परिवार का बीड़ा उठाने की जरूरत है।
ये बात मैं आर्मी की नौकरी समझ गया था। आर्मी की नौकरी में क्या था सर, देखो हम लोग जवान हैं, समझो आपको, हम सिपाही रैंक पे गए थे सर। अब सिपाही जब उस रैंक में रहता है ना नौकरी के अंदर, तो जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जहां उन स्टार होते हैं कंधे पे, तो उनको देखते हो, अरे यार क्या इनकी जिंदगी है, क्या इनकी लाइफ है। एक खानदान का इंसान अगर आईपीएस बन गया, क्या उसकी पीढ़ियां नौकरियां, छुट्टी में नौकरियां करेगी? करेगी कि मुझे बताओ। एक खानदान का इंसान बड़ा व्यापारी बन गया, बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, क्या आने वाली पीढ़ियां छोटी मोटी दुकान गली में खोलेगी क्या? नहीं सर। एक इंसान को बड़ा बनने की जरूरत है, एक इंसान को तरक्की करने की जरूरत है। एक इंसान तरक्की कर गया, आने वाली पीढ़ियां अपने आप तरक्की की राहों पे चल पड़ेगी सर। जैसा नो, मैंने बोला ना, मेरे दादा ने नौकरी करी तो पिता ने नौकरी करी, पिता ने करी तो मैंने करी। अगर मैं व्यापारी नहीं बनता, मैं स्लीपियस में किंग नहीं बनता, तो आप बताओ मेरा बेटा भी क्या कर रहा होता? नौकरी। पर आज कर रहा है क्या? अब जब वो नहीं कर रहा, तो आने वाले उसके जो बेटे होंगे वो तो कभी भी नौकरी में नहीं जाएंगे ना सर। उनको तो बना बना सेटअप मिलेगा ना। ऑलरेडी उसके पिताजी, जब मैं 1 करोड़ पे आऊंगा, दादा 1 करोड़ कमा रहा होगा। भाई मेरा जब पोता आएगा धरती के ऊपर आएगा, जब वो जवान होगा, तो उस टाइम मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, मेरा बेटा 50 लाख कमाएगा, तो वो जाएगा 20-25 हजार 50 हजार नौकरी जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा सर। यस नो। तो एक इंसान को बीड़ा उठाने की जरूरत है, अपने परिवार का अंबानी बनने की। उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को तपाना पड़ेगा भट्टी के अंदर। भट्टी क्या है? एजुकेशन। क्या है सर? एजुकेशन। अपलाइन से पूछो, अपलाइन के पास में एजुकेशन कम है तो टेंशन मत लो, यूट्यूब है ना, जाओ यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे जाके आप कपिल शर्मा देखोगे, तो भाई फिर कपिल शर्मा ही पैसा कमाएगा, आप नहीं कमाओगे सर। यस नो। आपको कमाना है तो किसी सक्सेसफुल इंसान की वो सक्सेस के राज सीखने पड़ेंगे, फॉलोअप सीखना पड़ेगा, एफआईएम सीखना पड़ेगा, सवालों के जवाब सीखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट डेमो कैसे डेमो देखने सीखने पड़ेंगे। आज सारे प्रोडक्ट डेमो हमारे पास पड़े हुए, डेमो देना कैसे वो तो सीखना पड़ेगा। ये दुनिया का पहला इकलौता धंधा है सर, जहां लगता कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। बिना लगाए बिना सब कुछ पा सकते, वो एक धंधा है। क्या लगाया साहब? आपके भाई दलीप सिंह राठौड़ ने या इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए मात्र 15,000 रुपए लगाए थे, और लगाए नहीं, उसके भी प्रोडक्ट मिले अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। यस या नो? पर मान लो लगाए भी थे, मान लो दोस्तों, ऐसा कौन सा धंधा है आज से 11 साल पहले 15,000 रुपए लगाए और 11 साल के बाद में वो 15,000 से 30 करोड़ रुपए बना लिए? मुझे एक बताओ बंदा, कोई धंधा है क्या? नहीं है सर। एक व्यापार है हमारे, इस व्यापार की कदर करो, उठते ही सलाम करो और ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद बोलो। जब भी भगवान को आप धन्यवाद बोलते हो ना, आप जिस भी मजहब से, आप मुस्लिम हो चाहे आप ईसा मसीह हो, जो भी आप रखते हो, अपने मजहब रखते हो, भगवान खाटू श्याम जी, जगन्नाथ, जो भी रखते हो, आप सबको धन्यवाद बोलो। थैंक्स प्रभु इतना अच्छा व्यापार देने के लिए। रात को सोते समय पक्का धन्यवाद बोलो। अपने माँ बाप को धन्यवाद बोलो कि हमें सही सलामत धरती पे लेके आए हैं, हम कोई अपंग नहीं है, लुलंगड़े नहीं है, हमारे मुंह में जबान है, सही है। और हम अपने आप धन्यवाद बोलो कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दी और मुझे सोचने समझ सकती दी, और मैं एचडी पे सब इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो पाया। फिर यहाँ पे काम करो सर, डेली करो। अगर आप पार्ट टाइमर हो ना मेरे भाई, कुछ आप में सोचता है पार्ट टाइमर हो, अगर पार्ट टाइमर हो ना तरक्की कर सकते हो। बस एक चीज यहाँ से गांठ बांध लेना, जितना काम अपने नौकरी में दे रहे हो ना, बचा हुआ समय जो मिलता है ना 2 घंटे 4 घंटे, उसका 100% एसलीपीएस में दो। उस 2 घंटे में कोई मस्ती नहीं। जैसे कि स्कूल मास्टर जी पढ़ा के आता है ना बच्चे को 8 घंटे, तो घर में क्या करता है? 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहा है। यस या नो? तो वो 2 घंटे अब यहाँ पे दो, कोई दिक्कत नहीं ट्यूशन वाले, पर वो 2 घंटे में फालतू बातें नहीं। तो मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही तरक्की का राज है, आपको मलेशिया लेके जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये हाथी है। इस हाथी को बीट करने के लिए काटना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। अब टुकड़े क्या समझो आप, जा जाते लास्ट बता रहा हूं आपको। जैसे मलेशिया का टारगेट है, अब आपके लिए मलेशिया लगता है यार बहुत भारी टारगेट है, बड़ा टारगेट है, भाई कंपनी खर्चा बड़ा है। और एक सिंपल समझो, तेल तिलों से निकलता है, कोई जेब से खर्च कर नहीं सकता। अब शिमला आपको लेके आते हैं, लगभग 12-13 हजार का खर्चा है। मलेशिया लेके जाएंगे लगभग 70-80 हजार खर्चा है।
फ्लाइट, इंडिया से फ्लाइट आना जाना प्लस होटलें, वहां का खाना पीना, वो 4 दिन तक रहना, घूमना फिरना, यस या नो? आप 17,000 खर्च करने, टारगेट कंपनी बड़ा देना पड़ेगा। पर आपके पास अगर दिमाग है तो छोटा कर सकते हो। पूछो कैसे? देखो, अगर समझदार लीडर हो तो, और खासकर ये रूबी स्टार सफायर समझ लो, किसी किसी भाई की एक लेग चल रही है ऑटोमेटिक, एक लेग में काम करना, अपनी वीकर लेग के अंदर टारगेट लॉन्च करो, छोटे छोटे टारगेट। जैसे देखो, हिम्मत तो करना नहीं मत करना, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, जैसे नो, जैसे आपने 8 पैर पे गोवा कर दिया, क्या कर दिया सर? 8 पैर पे। अब जो समझ लो, मेरा नाम दलीप सिंह राठौड़ है, मैं इस रूबी स्टार हूं, मेरा प्लान विश्वाल जी है जो इस कंपनी में डायमंड है, मैं रूबी स्टार एग्जाम्पल तो मेरे हैं, मेरे 2 लेग है, एक लेग मेरी बहुत पावर है, या एक लेग मेरा अप्लायंस संभाल रहे हैं या नहीं संभाल रहे, चलो कोई बात नहीं, विश्वाल साथ बैठ के मैं बात, विश्वाल जी आप एक काम करो, देखो मेरी चलती हुई लेग है ना, बोनस साइड की है, या कोई भी एक लेग, वो एक लेग में जो भी अचीव बनते हैं वो आप देना, एक लेग में मैं दूंगा, क्योंकि उधर से मेरी अर्निंग आती है, अर्निंग अर्निंग लेग मेरी है। अब मैंने 8 पैर पे गोवा दे दिया, मान लो, समझो, तो मेरे अकाउंट में कितना आया 8 पैर पे? 8 कैसे आया सर? 16 आया ना, 8 पेयर है डाउन लाइन के, मेरे डाउन में समझ लो सादिक है, सादिक नया बंद, 8 पेयर गोवा है भाई। अब सादिक कितने कितने लोग लेके आने हैं? 16, नहीं 16, जो 1600 एसपी लेके आने, तो मैंने मेरे कितनी इनकम हुई? 16,000 रुपए तो बाइंड्री बाइंड्री हुई वीकली वाली, और महीने की जोड़ो 16,000 महीने की भी है, क्योंकि लेवल होता है हमारा। तो मैंने 32,000 कमाए। अब 32 कमाए तो मैंने शादी को दिया किसका ऑफर? गोवा का। गोवा का खर्चा आएगा मुश्किल से 2 रात 3 दिन का 5,000 रुपए, ठीक है सर, वो 5,000 रुपए। अब बताओ, 32,000 रुपए से 5,000 रुपए खर्च कर दिए किसी वीकर लेग के ऊपर, क्या नुकसान है क्या इसके अंदर? अब इसको फायदा देखो, फायदा अगर मैं अपलायन समझदार हूं, अब ये ऐसे मैंने शादी से 2-3 अचीवर बना दिए, ये 16 लोग लेके आएंगे, तो ये 16 48 लोग लेके आएंगे, और मेरा दोस्तों इनका गोवा होगा और मेरा मलेशिया हो जाएगा सर। हाँ या ना? इनका गोवा तो मेरा मलेशिया हो जाएगा। देखो, दिमाग से काम करना पड़ेगा, यस या नो? ये टैक्टिस है, इससे आप काम करोगे ना, तो चलती हुई लेग में अप्लायंस दिलाओ, जो आपकी अर्निंग लेग है वहां पे आप दो, जो भी अगर करना चाहते हो तो मेरी मर्जी आपकी। और आप अभी आपको जो यहाँ पे गोल्ड प्लेट, उनको नहीं देना गोल्ड प्लेटिनम को, अप्लायंस अप्लायंस कौन है? 5-10 तो मिल ही जाएंगे आपको अचीवर बने हुए मलेशिया के, यस या नो? और लाइन लगेगी मलेशिया के अंदर। और दोस्तों, इस बार मलेशिया की एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से होने वाली है, ये कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी है, और 11वीं एनिवर्सरी 20 के अंदर है। किसमें है सर? और 20 के अंदर सब कुछ अलग हो रहा है, सब कुछ। आपने देखा होगा, पहले भी आप टूर पे आए होंगे, जो लोग पुराने, ऐसी होटलें नहीं मिली होगी आपको 10 के अंदर, 20 मिली, ऐसे हॉल नहीं मिले होंगे, 20 मिले। तो आज तक जो हमें होटलें, जैसे हम थाईलैंड गए, हम अबू धाबी गए, तो जो वहां पे एनिवर्सरी वो 10 की थी, अब 20 की एनिवर्सरी है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये मलेशिया घूमने का मौका है मेरे भाई, और ये जो बोल रहे हैं ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, सबसे बड़ा तमाचा है उनके मुंह के ऊपर, अचीवर बन के, मलेशिया अचीवर बन के। तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा, लोग आएंगे नहीं, लोगों को लाना पड़ेगा, लोग करेंगे नहीं, लोगों से करवाना पड़ेगा, यस है ना? वो टारगेट से कुछ नहीं होगा, टारगेट देने के बाद में लगना भी पड़ेगा उनके साथ, खाली लॉन्चिंग से कुछ नहीं होगा, मैंने गोवा दे दिया कुछ नहीं होगा भाई, याद रखना, देते हो उसके बाद मेरे ग्राउंड में लगना भी पड़ेगा। तो ये मान लो कि 12 जून तक सांस लेने का समय नहीं है, उसके बाद जो जो अचीवर बनना चाहते हैं, जिनके सपने, उनको हर हाल में और हर काल में 27 अप्रैल को दिल्ली लेके आ जाना। 27 अप्रैल को 20 का बहुत बड़ा इवेंट है, विजय रथ की भव्य क्लोजिंग है। अब आप समझ लो, जब विजय रथ इतने सुपर हिट हुए हैं हमारे, तो भव्य क्लोजिंग कितनी सुपर डुपर हिट होने वाली है। सही है, मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि आज की जनता है ना सर, कानों से नहीं सुनती, आज की जनता आंखों से सुनती, आंखों से, आंखों से देखेंगे तब जाके उनकी सोच बड़ी होगी, तब उनका विजन बड़ा होगा, तब जाके लोग अचीवर बनेंगे। और दोस्तों, इस बार तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। अभी तक हम 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, पर 27 अप्रैल को लगभग 134 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, 130 प्रोडक्ट।
और हमारी महिला बहनें कमर कस लो आप तो, ठीक है ना, झांसी की लक्ष्मीबाई बन जाओ अब तो आप, सही है, क्योंकि सबसे बड़ी सौगात इस 27 अप्रैल को मिलने वाली है, महिलाओं को मिलने वाली है, क्योंकि महिलाओं के लिए पूरा स्किन केयर के प्रोडक्ट आ रहे हैं। और मैं आपसे इतना विश्वास दिला रहा हूं, 27 अप्रैल को इतनी बड़ी लॉन्चिंग होगी, इतने अच्छे प्रोडक्ट होंगे कि मार्केट से नाइका और इस लैक्मे का बाट लगा देंगे सर, इतने गजब प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। सारे मसाले लॉन्च हो रहे, टोटल मसाले जितने घर में होते हैं ना, ये गरम मसाला, चिकन मसाला, बटर मसाला, शाही पनीर, पनीर मसाला, ये मसाला, वो मसाला, उसके बाद में सारी मसालों की रेंज हमारे हाथ में होंगी। यानी हर घर में आज के बाद में आपका और हमारा राज होगा सर। तो 27 अप्रैल को आप लोगों के लिए तो कोई खाना ही नहीं है, सही है सर, सही है। और आपको एक, चलो आ गया तो कुछ दे देता हूं, दे दूं क्या? आवाज नहीं, देखो भाई आपके लिए दे रहा हूं विश्वाल जी, इन लोगों के लिए। ये मेरे साथ फोटो खिंचवा लेना और फोटो दिखा देना, अपना गिफ्ट ले लेना। 27 अप्रैल तक जो जो लोग मलेशिया अचीवर बन जाएंगे ना, 27 अप्रैल को उधरी दिल्ली के अंदर एक आप सबको, जो जो अचीवर, सबको एक मेरी तरफ से चमचमाता हुआ डेल का लैपटॉप 27 अप्रैल को। पर ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, उधर के लिए नहीं है जो बैठे हैं भुवनेश्वर के अंदर, कटक में। नहीं भाई तुम आए नहीं, मेरी गलती थोड़ी, अच्छी बनना चाहिए शिमला, यस है नो। तो जाने से पहले अगर फोटो, जाने ग्रुप फोटो करा लेना, सिंगल फोटो ले लेना, आप फोटो दिखाना, लैपटॉप देखो सर, देखो ये मेरा फोटो शिमला वाला और ये मेरा अचीवर का 0-0 है मलेशिया का, लाओ लैपटॉप, मैं बोल लैपटॉप, ठीक है, तैयार हो, तैयार हो? ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। मिशन मिशन मिशन